अच्छा, आज की जो क्लास है ना, इसमें हम थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में देखेंगे जो हमारा लास्ट टाइम रह गया था। ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत के बारे एनिमेशन में पढ़ेंगे। टाइपोग्राफी। अच्छा, इंटरप्ट कर सकते हैं। जी एक चीज़ ये है कि हमारे जो आप लोग को बनाना था, क्या कहते हैं ना, कंपोनेंट्स। जी जी। ठीक है। अच्छा, वो एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली पिछले 2 दिन से बनाने में लगा हूँ। वो उस पर मूव ही नहीं कर पा रहे। वो अगर अच्छा, बहुत सी दफ़ा पे ऐसा हो रहा है कि हम वेलकम WEL, हम्म। फिर सी के आगे वो पूरा COM दे रहे हैं। और वीडियो चेक करी थी आपने मेरी? वीडियो देखी थी जो मैंने अपलोड करी थी क्लासरूम के ऊपर? 2 वीडियोस अपलोड करी थी। अच्छा, ये क्लासरूम में हाँ, तो वीडियो चेक करें ना। अच्छा मैं बाकी अभी आपको देख लेता हूँ, मसला नहीं, क्लास के एंड में अगर कोई मसला आ रहा है अच्छा, देखें। मैंने, हाँ ठीक है, चलिए। सही है। अच्छा, थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में पढ़ लेते हैं आज हम लोग। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था क्लास में कि स्लाइड बार देखेंगे। ठीक है। और माइक्रो एनिमेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रो एनिमेशन परफॉर्म की जाती है। अच्छा, एक डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जिसको हम थोड़ा सा फॉलो करेंगे, जिसकी एनिमेशन को। ठीक है। ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम जो बनाएंगे तो उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो किस तरीके से होके आएगा। ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल सा बेसिक यूआई है। ठीक है। ऊपर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एक बटन है जिसे हम कहते हैं माइक्रो एनिमेशन। ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। वापसी क्लिक करूँगा तो लाइट मोड इनेबल हो जाएगा। और इसकी एनिमेशन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग कि इसकी जो एनिमेशन है वो किस तरीके से होकर आ रही है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग? ऑन और ऑफ का जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से एनिमेट किया हुआ है कि थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सेकेंडली, जब मैं यहाँ पर होवर करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अप एंड डाउन मिलता है। ठीक है। और ये दोनों के अंदर है, आइदर मैं लाइट मोड पे चला जाऊँ, आइदर मैं डार्क मोड पे चला जाऊँ, दोनों में मुझे ये एनिमेशन हुई भी मिल रही है। अच्छा, उसके बाद राइट साइड के ऊपर जो थ्री जो है हमारे पास रैप बार के अंदर। ठीक है। इन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ साइड से ये कैटेगरीज और ये साइड बार निकल के हमारे पास आता है। और ये दोनों के अंदर है, आइदर अगर मैं लाइट मोड पे चला जाऊँ या मैं डार्क मोड पे आ जाऊँ, दोनों पर ये मुझे एनिमेट हुआ हुआ मिलेगा। आ रही बात समझ? अच्छा, उसके अलावा उसमें थोड़ा सा मैंने ये किया था कि इमेजेस भी मैंने थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करी थी। आई थिंक मैंने इसको लाइट मोड पे रखा हुआ था एंड में, कि जब मैं इमेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिफरेंट इमेजेस पे आ रहे हैं ऑप्शन, और यहाँ पर जो सर्कुलर पार्ट है वो उस इमेज का फिल होता जा रहा है। ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो मैं आप लोगों को एंड में बता दूँगा, आप लोग शायद खुद भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। ठीक है। सर एक सवाल है जी जी, पूछें। कि ये जो फाइल है कि किसी जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, पावर पॉइंट पर चल जाती है, तो ये हम फाइल हम किसी एप्लीकेशन में चला सकते हैं अपने लैपटॉप पे विदाउट क्लाउड ये जो फ़ाइल या है, किसी। ये फ़ाइल जो है ना बेसिकली ये इसी जैसे इसका जो फॉर्मेट है ना, अगर आप इसको सेव करेंगे तो फिग्मा के फॉर्मेट पे ये फ़ाइल सेव होगी और सिर्फ फिग्मा के ऊपर ही प्ले होगी ये। आइदर आप डेस्कटॉप वाला वर्जन यूज़ कर रहे हो या आइदर आप अपना ऑनलाइन यूज़ कोई कर रहे हो ना। इसका ऑफलाइन फाइल भेज देते हैं। ऑफलाइन नहीं है, थोड़ा सा ये इसमें ड्रॉबैक है। इसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन वाला वर्जन होना चाहिए। हाँ, आप डाउनलोड कर लें अपनी जो फाइल है इसको अपना अपने कंप्यूटर के अंदर और फिर इसको चला के एक दफ़ा देख लें। आई थिंक सो मैंने यूज़ नहीं किया कभी इस वो तरीके से रीड फाइल। ही नहीं कर, जो फाइल मैंने डाउनलोड करके मैंने होमवर्क सबमिट किया था वो बिल्कुल रीड नहीं कर रहा था। वो वो नहीं चल रही। मेरे पास कोई रीडर नहीं। थोड़ी सी आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही, काइंडली थोड़ा सा ना। मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई उसका रीडर नहीं है, मुझे पता नहीं है कि उसका ऑफलाइन रीडर होता है या इसकी डेस्कटॉप ऐप जो होती है वो जो हाँ, ऑफलाइन भी चला देखिए देती है। डेस्कटॉप ऐप तो होती है बट वो ना ऑफलाइन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो होना चाहिए ऑन ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली सपोर्ट ही ना ऑनलाइन करता है, तो इसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि नेट वगैरह आपके पास कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, सही है, शुरू करते हैं। सही है। आसान सी आज क्लास है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोगों को आई होप सो के समझ आ जाएगा अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह की हो घर पे जा कर के। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जा कर के एक कोई भी फ्रेम ले लेंगे जिसके ऊपर हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है। मैंने मैकबुक प्रो ले लिया 14 इंच। अच्छा, इसके ऊपर सबसे पहले हम ये करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो कलर है वो कर लेते हैं हम यहाँ से चेंज। क्या रखें कलर बताएं?
सही है। अच्छा एक चीज़ ये कि ये कलर जो है ना मैं ऐड कर रहा हूँ सॉलिड, अगर आप लोग चाहें तो लीनियर भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स ये कि 2 कलर्स का शेड, और ये जो यहाँ पे लंबी लाइन नज़र आ रही है इसका मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक शेड आपको मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ वाले पॉइंट से मतलब लेफ़्ट साइड से शेड शुरू हो और राइट साइड तक मिले, तो आप इस तरीके से करके कर सकते मैंने हैं। करने की कोशिश की थी, इससे पहले वाली ड्राइव में आपने बताया था अच्छा। तो वो आगे में हाफ कलर आ नहीं रहा था। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला कलर ऐड करना है इसमें, तो इसकी जो ओपेसिटी है वो 100% है इस टाइम पे। अब जैसे मैं अगर इसका कलर थोड़ा सा चेंज करूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरा जो कलर है वो मुझे उसी हिसाब से फिर लेना होगा, और इसकी जो ओपेसिटी है फिर मुझे थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी ताकि जो मेरे वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए। नज़र बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा एक चीज़ में लाइन जो आती है हाँ, लाइन जो आती है बिल्कुल। वो मैं 2-3 बार मैंने कि मेरे में लाइन नहीं आई, फिर लाइन की तरह से पिक करें। लेकिन लीनियर में जब आप जाएंगे ना यहाँ से इजीली तो लाइन आपको मिल जाएगी। जैसे अभी मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कलर था सॉलिड, मैं अगर थोड़ा सा इसको बैक करूँ तो इससे पहले जो मेरा कलर था वो था बिल्कुल सॉलिड। हाँ ये देखें, अब मैं यहाँ से गया, मैंने लीनियर पे क्लिक किया तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली लाइन रिकमेंड कर दी कि आप कहाँ से कहाँ तक करना चाह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको इस डायगनल से लेकर के इस डायगनल तक करना चाह रहा हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कलर्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इस टाइम पर थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर ले लेते हैं। अच्छा इसकी ओपेसिटी को हम कर लेते हैं 80%, और दूसरे वाले की ओपेसिटी है उसको भी थोड़ा सा 80% पे ले आएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ? तो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक डुअल शेड कलर आ गया है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ से थोड़ा सा अलग है और ऊपर से थोड़ा सा अलग है, सही है। अच्छा इसमें और भी टाइप्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीनियर है, आप यहाँ से रेडियल भी ऐड कर सकते हैं। अब रेडियल में क्या होगा कि सेंटर से कलरिंग ऐड होगी इसमें, मतलब सेंटर से जो है कलर अलग होगा और उसके अराउंड जो है वो कलर अलग होगा। तो मल्टीपल ऑप्शन है, आप जो चाहें इसमें खेल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल कुछ भी नहीं है, सिंपल बॉक्स था जिसमें मैंने इमेज लगाई हुई थी। अच्छा ये साइजिंग वगैरह ना मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, आप जो चाहें वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। अलाइनमेंट का ख़ास ख्याल रखिएगा डिज़ाइन में, क्योंकि अलाइनमेंट जो है ना वो ही डिज़ाइन को खूबसूरती देती है। अच्छा ये मैंने कर लिया है, ठीक है, ये आई थिंक सो अलाइन भी हो गया। मैं इसके लिए एक ये काम कर सकता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ से लेआउट ग्रिड पे जा कर के कॉलम्स में इसको 12 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे जो अलाइनमेंट है वो करने में आसानी रहे। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैं थोड़ी सी पीछे कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल अलाइन हो जाए, ठीक है। जूम करके भी देख लिया करें आप लोग के प्रॉपर अलाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि ये आप लोग जब फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, फ्रेम सेलेक्ट करना ज़रूरी है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेआउट ग्रिड पे जाएंगे, लेआउट ग्रिड पे जाने के बाद यहाँ से कॉलम्स में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, सही है। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुझे अलाइनमेंट के लिए आसानी हेल्प करता है कि मेरे जो पूरा टोटल डिज़ाइन है उसको 12 के कॉलम्स में ये तोड़ देता है, सही है, बात समझ आ रही है। अच्छा अब फॉर इंस्टेंट मैं इसको यहाँ से आई वाले बटन से हाइड कर लेता हूँ ताकि मैं जब तक डिज़ाइन करूँ तो ये थोड़ा सा हाइड रहे। अच्छा अब क्या करना है मुझे कि इस वाले के ऊपर लेकर आनी है इमेज। प्लगइन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को पता है, मुझे बता दीजिएगा अगर किसी को मसला आ रहा है उसमें तो मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, और अगर मसला नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करें। कोई मसला प्लगइन्स के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे पता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 3 प्लगइन इंस्टॉल हुए हुए हैं, बट मुझे यहाँ पर इमेज चाहिए, तो मुझे पता है कि जो मेरा प्लगइन है अनस्प्लैश उसमें मुझे मिल जाएगी इमेज, सही है। तो मैंने अनस्प्लैश पे जाऊँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में। उसके बाद मुझे यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी इमेज मिल सकती है। अब बताएं कौन सी इमेज लूँ मैं यहाँ से, कोई भी बताएं। एक काम करते हैं, चले जो हमने वहाँ पे ली थी बर्ड्स की वही ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से सर्च करूँगा तो मुझे मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगी। अब अगर मुझे इस वाले बॉक्स के अंदर इमेज चाहिए बिल्कुल ऑटो साइज हुई हुई, मतलब मुझे खुद अलाइन ना करना पड़े, तो पहले मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा। ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया रेक्टेंगल। अब मैं जा कर के इमेज सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से ये वाली इमेज लूँ तो डायरेक्टली मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये इस बॉक्स के अंदर ऑटो साइज होकर आ जाएगी। आ रही बात समझ? वरना अगर मैं ये नहीं करता, एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता और ये इमेज पे मैं क्लिक कर देता तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास इमेज जो है एक बहुत बड़े साइज़ में आ जाती है। आ रही बात समझ? ये देख रहे हैं आप लोग? तो सेकेंड, ये ऐसे ही है।
नहीं नहीं, ये JPEG इमेज है सिंपल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए इस बॉक्स के अंदर, तो एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं पहले ताकि देखने में आसानी हो। अच्छा, इस बॉक्स की अलाइनमेंट ज़रूरी है। अब इस बॉक्स के अंदर चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मेरी जो इमेज है वो कोई भी मैं लगा सकता हूँ, ये लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरे ख्याल में 2 इमेजेस इंसर्ट कर रहा है क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 2 पे क्लिक कर दिया था। तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोबारा करके इसको दोबारा इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ना नीचे जब आप इमेज डालेंगे तो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि आपने कौन सी इमेज सेलेक्ट की है। हाँ ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें थी। अच्छा, ये इमेज ऑटो साइज होकर यहाँ पर आ गई है। सही आ रही बात समझ? आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, अब हम बनाएंगे नैव बार। नैव बार बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी आप लोग जो है, अच्छा पहले मैं काम ही कर लेता हूँ कि अपनी जो सेटिंग कर सकते हैं अंदर जाके, इसके मैं चारों पूरी लेके आ गया साइजिंग के लिए। साइजिंग के लिए यार देखो, इमेज कर सकते हैं सेट, जैसे ये है, यहाँ से दूसरी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब अगर आप चाह रहे हैं कि अंदर वाली जो इमेज है वो सेट हो ना, तो वो शायद थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें नहीं होगी क्योंकि मैं क्लिक तो कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रही है। उसकी वजह ये है कि ये ऑटोमेटिक इस बॉक्स के हिसाब से ना सेट हो गई है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। फिर वही बाहर निकाल के दोबारा। अच्छा, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर? थोड़ा सा मैं जी जी, अब आ रही है सर। थोड़ा सा मैं जो है 1 मिनट सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जी क्लियर है। जी जी, क्लियर है सर। चलिए सही है। अच्छा, तो अब अगर मैं चाहूँ इमेज को छेड़छाड़ करना तो मैं नहीं कर सकता। सही है, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ अलाइन। लेकिन ये इशू आता है इमेज का, कभी हेडर ऊपर से कट जाता है, कभी हाँ, तो issue किस तरीके से? इसको ये है कि तो ये आप तो अपने हिसाब से सेट कर लेता है। ये तो उसने अपने आप हिसाब से सेट कर ली ना। अब इसमें एक ये आप कर सकते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर आप चाह रहे हैं कि यार मैं कस्टम जो है ना इस बॉक्स के अंदर लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इस इमेज को रिमूव करके दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग ये करें कि इस इमेज को जो है ना वो रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद जो है आप लोग खुद इमेज ऐड करें और फिर इसको कर लें रीसाइज़। यही एक ऑप्शन है जिससे मेरे ख्याल में ये इमेज जो है सेट हो जाएगी। और फिर उस वाली जो रीसाइज़ के बाद जो इमेज सेट होगी वहाँ पर फिर आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से प्लगइन पे जाता हूँ और मैं यहाँ से अपना अनस्प्लैश का जो प्लगइन है वो ऑन कर लेता हूँ, इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अच्छा मैं भी बॉक्स सेलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं डायरेक्टली चाह रहा हूँ इमेज लेकर आना, तो ये मेरे पास इमेज आ गई। अब इसको मैं कर लेता हूँ रीसाइज़। ठीक है, एक चीज़ ये है कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये हर साइड से प्रॉपर रीसाइज़ हो तो मैं शिफ्ट का बटन दबा करके फिर इसको छोटा करूँगा ताकि इक्वली ये हर तरफ से रीसाइज़ हो। आ रही है बात समझ? और शिफ्ट का बटन आपने दबा के रखना है अनटिल अनलेस आप इसको ड्रैग करके अपना जो कर्सर है वो जब तक रिलीफ नहीं कर देते, वरना फिर ये ख़राब हो जाएगी इमेज। अब देखें, ये एक ऑप्शन है कि इसको अगर आपको थोड़ा सा करना है अपने हिसाब से रीसाइज़, तो फिर ये एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से करें। इतना ही ऑलमोस्ट होगा क्योंकि असल में कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो कि फ्रेम के हिसाब से नहीं बनी होती, वो उनका अपना फ्रेम होता है। जैसे मैंने ये वाली इमेज ली थी, तो ये वाली इमेज मेरे इस वाले रेक्टेंगल के हिसाब से नहीं थी, इसका अपना एक विड्थ और अपनी लेंथ थी। हाँ, अगर मैं इसको इसी के हिसाब से रेक्टेंगल में सेट करूँगा तो ये बिल्कुल अच्छी इमेज आएगी प्रॉपर, बिल्कुल मतलब ना इसका कोई हेड कटा हुआ होगा ना कुछ कटा हुआ होगा। अभी ये कट इसलिए है क्योंकि ये इमेज इस तरीके से है कि वो जूम होने के बाद या थोड़ा सा एडजस्ट होने के बाद वो कट रही है ऊपर से आकर के। ठीक है, आ रही है बात समझ? अब मैं यही करता हूँ कि मैं इस बॉक्स के हिसाब से ही इमेज को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इस बॉक्स के हिसाब से सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इमेज आ गई। अच्छा, अब जो है यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ऊपर जो है ना वो ऐड कर लेते हैं लोगो। अच्छा, लोगो अगर आपके पास है तो जाहिर बात है लोगो की प्लेसमेंट आपको पता है कि कहाँ करनी है, लेफ़्ट पे कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, बट यूजुअली लेफ़्ट पे ही अलाइन होता है। अच्छा, इस वक्त मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं अपना जो मेरा फ्रेम है इसकी जो कॉलम्स है उसको ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो करने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ से आकर के थोड़ा सा, अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ फ्रेम जो बना रहा हूँ टेक्स्ट का, इससे ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो मेरा बाउंडेड हो जाए कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा। ये आप लोगों को मैंने बात बताई थी कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट ऐड करता हूँ तो वो उस फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा, इस फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग, वो उस फ्रेम के अंदर ही रहते हुए नीचे आ गया लेकिन उससे एक्सपेंड नहीं किया उसने, तो इसलिए इस फ्रेम का काम ज़्यादातर आता है। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं और इसको थोड़ा सा फ्रेम मैंने बनाया कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट पे गया हूँ। टेक्स्ट पे आने के बाद इसने देखो मुझे पॉइंटर दे दिया एक शेप का पॉइंटर। अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा ड्रैग करूँगा तो ये मुझे जितना भी मैं चाह रहा हूँ और चाह रहा हूँ उतना करना चाह रहा हूँ उतना करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैंने टेक्स्ट लिखा और नीचे आ गया
तो मैं इस फ्रेम को कभी भी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक बात है, आई होप सो कि आप लोगों को पता होगी। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम ये करते हैं कि हम इसका कर लेते हैं नाम चेंज। क्या रखें? वर्ड्स मार्केट रख लेते चले, सही है, कोई भी रैंडम नेम मैंने ले लिया और इसको मैंने थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इतना अलाइन करूँ टॉप से। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका जो वेट पता है आप लोगों को किसे बोलते हैं? वैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी जो थिकनेस है उसे हम ज़्यादातर डिज़ाइनिंग के अंदर या उसके अंदर जो है वो वेट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और मोटा करना तो इसे हम बोलेंगे वेट। सेम फॉन्ट में रहते हुए अगर हम उसे थिक कर रहे हैं, कितना थिक कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। यहाँ पर फिग्मा के अंदर आपके पास कस्टम ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे होंगे CSS के थ्रू अपना जो फॉन्ट्स लेकर आ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको कस्टम वेट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है कि आप कितना चाह रहे हैं इसको मोटा करना। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये अपना टेक्स्ट ऐड कर लिया है और आई होप सो कि इसकी अलाइनमेंट मुझे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। सही है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा छेड़ने की। अब मैं करूँगा ये कि मैंने और भी जो टेक्स्ट आइटम्स हैं उनको ले आता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल होम का, अबाउट का। ठीक है, यहाँ पर मैं ले आता हूँ होम का। अब होम का जो है ऑप्शन ये मुझे इतना मोटा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा सेमी भी सही लगेगा, मीडियम ले जाता हूँ। मीडियम पे जाने के बाद इसका जो फॉन्ट साइज़ है अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो कैसा लगेगा? आई होप सो कि सही लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं मार्केट, वर्ड्स मार्केट के लोगों के हिसाब से। देख रहे हैं आप लोग, अलाइनमेंट इसने मुझे खुद ही शो करा दी कि जो मेरा टेक्स्ट है वो पूरा किस हिसाब से अलाइन हुआ हुआ है। ठीक है, लेफ्ट अलाइन तो आपने ऑटोमेटिकली कॉलम से किया हुआ है और बाकी ऊपर नीचे का जो बैक्सिस की अलाइनमेंट है वो आपने देख ली। अच्छा यहाँ पर होम आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले पे आ जाए अबाउट। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा हम फ्रेम कर लेते हैं सेट। ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो ऐसे ही रहने दें, बट मैंने कर लिया अभी कॉन्स्टेंट। अच्छा अब ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, नीचे थोड़ा सा ऊपर। हाँ अब आई थिंक सो थोड़ा सा परफेक्टली अलाइन हो गया। ठीक है, होम हो गया, अबाउट हो गया। और आप अगर चाह रहे हैं यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या ऐड करूँ बताएं, क्या हो सकता है नए बार के अंदर? सजेस्ट करें आप लोगों की थोड़ा सा। कैटेगरी, चले कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेम को मैं कर रहा हूँ डिसाइड, मसला नहीं है, आप चाहे कर सकते हैं, नहीं चाहे नहीं करें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो टेक्स्ट है ना वो टोटली क्या चीज़, सॉरी अबाउट को देखते हैं कहाँ जा रहा है ये। अच्छा ये बिल्कुल हो गया लाइन, सही है। और आई थिंक सो ये भी हो गया लाइन। आ रही बात? समझ नहीं आ रही। गाइडेड लाइंस जो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आया कि उसका फ़ायदा ये है कि आपको अलाइन करने में काफ़ी आगे पीछे आ रहा होता है, तो हम जितना भी उनकी लाइनें दिख रही होती आ रहा होता है ना, तो इसके लिए ये ऑप्शन है। हाँ बोले बोले। अगर मैं एक बार ग्रुप बनाता हूँ, ठीक है, वो ग्रुप में लेके कहीं भी मूव होता हूँ, लेकिन कभी कभार उसमें मोस्ट होते हैं इसलिए हो रहा है कि कुछ छूट मतलब कुछ चीज़ें आ रही हैं, या फिर जो अगर मैंने उसमें वो बनाए हुए सर्कल्स बनाए हैं, हाँ। तो वो लंबे ड्रैग हो गए। तो अच्छा तो देखें अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा आउट ऑफ शेप हो गए। देखिए अगर मैं 2-3 सर्कल्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ करके। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से सर्कल ले लूँ, ठीक है, ये मैंने सर्कल बना लिया, साथ में मैं चाह रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को करना ग्रुप, तो इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के मैं इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल G से मैं इसको कर लूँगा ग्रुप। अब ये देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पर ग्रुप बन गया। अब अगर चेक करूँ तो मेरे पास रेक्टेंगल है और एलिप्स है। हम अब शिफ्ट दबा के क्लिक कर देना, शिफ्ट दबा के सिर्फ क्लिक कर दें आप, तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद फिर कंट्रोल G दबाएंगे तो ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ से आकर के राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप यहाँ से इसका ग्रुप बना सकते हैं। आ रही बात समझ ग्रुप सेलेक्शन से, या फिर यहीं से डायरेक्टली यहाँ से आकर के ग्रुप सेलेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप हो जाएंगे। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ उसको मूव करना, तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके हल्का सा मैं कर्सर मैंने दबाया और मैं मूव कर रहा हूँ। आ रही बात समझ? हो सकता है आप यहाँ और क्लिक कर रहे हो, या ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर रहे हो। देखिए जो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पॉइंट दिया हुआ है इसकी अलाइनमेंट के लिए। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थोड़ा सा, अगर आप चाह रहे हैं इसकी अलाइनमेंट करना है उसके लिए। बाकी अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये ईजिली जो है वो फ्रेम मेरा पूरा ड्रैग हो जाएगा ईजिली। ठीक है, अच्छा मैं भी इसको डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा हम थे कैटेगरी के ऊपर, आई बात समझ?
आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे होंगे, मैं देख लेता हूँ क्या मिस्टेक है एंड में क्लास के बाद, ठीक है। आई होप सो कि आपकी जो मिस्टेक है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने ये कर लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि होम को, अबाउट को, कैटेगरी को एक एक बॉक्स आगे लेके जाना, तो मैं इसको ले लिया आगे, ठीक है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि इन सबको कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आपके पास ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का, ठीक है। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, अलाइन वर्टिकल सेंटर्स। मैंने सारे जो टेक्स्ट हैं वो सेलेक्ट किया और फिर मैंने इनको अलाइन कर दिया। होपफुली ये अलाइन हो जाएगा, लेकिन बाद बात ये है कि ये अलाइन नहीं होता, तो वो हमें देखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये जो अभी एक साथ सारे जमा हो गए थे, हाँ। इसका क्या सोल्यूशन है? ये देखें, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया था अलाइन लेफ्ट पे, अगर मैं क्लिक करूँगा या तो अलाइन लेफ्ट हो जाएगा, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें दूसरा ऑप्शन किसका है। दूसरा ऑप्शन है कि अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स, हॉरिजॉन्टली वो सबको एक साथ अलाइन कर देगा, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए कौन सा, अलाइन वर्टिकल सेंटर्स। वर्टिकली हमें अलाइन चाहिए, तो हम इसको पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक सो अब ये ऑलमोस्ट अलाइन हो गया है मेरे हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा इसको और छेड़ लेते हैं ताकि ये हमारा और मज़ीद अच्छा हो जाए, ठीक है। अब देखें कितना स्मूथली जो है ये अलाइन हो चुका है हमारा। थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है डिफरेंस नज़र आ रहा हो, लेकिन वो साइज़ का डिफरेंस है, क्योंकि ये साइज़ छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो इसका एक्स एक्सिस है या जो इसकी बेस है वो सबकी सेम है। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर थोड़े से आइकन्स लेकर आना था, तो बताएं आप लोग किस तरीके से हम लेकर आएंगे। आइकॉनिफाई, सही है, प्लगइन के थ्रू। अच्छा, प्लगइन के बारे में मुझे जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं या जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया, काइंडली मुझे एक दफ़ा बता दें कि प्लगइन के बारे में उनको क्लियर है कि इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। जी जी, मेरा तो क्लियर है बात। जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, आइकॉनिफाई पे हम क्लिक कर लेंगे प्लगइन के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ से जा कर के हम इजीली जो है ना वो कोई भी चाहे तो आइकन यूज़ कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला यूज़ करना, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट आइकन पे क्लिक कर दूँगा, तो ये वाला मेरा आइकन यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद जो है मैं इसको उठा करके थोड़ा सा यहाँ पर ले आ रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, तो मैं वही करूँगा, शिफ्ट दबा करके थोड़ा सा बड़ा करूँगा साइज़, ताकि ये इक्वली हर तरफ से रिसाइज हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कर लेता हूँ कि अब जो नेव बार के जितने भी आइटम्स हैं ना, मैं इनको कर लेता हूँ ग्रुप। शिफ्ट दबाया मैंने, शिफ्ट दबा के रखा है, और मैं इन सबको जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मैंने दबा दिया कंट्रोल जी। ये ग्रुप बन हो गया। मैं इसका नाम दे देता हूँ नेव बार, ठीक है। अच्छा, नेमिंग आप लोग करते रहा करें ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई होता रहे कि ये जो ग्रुप मैंने बनाया था ये किसके लिए बनाया है। आ रही बात समझ? वरना मल्टीपल ग्रुप्स होंगे तो फिर आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ग्रुप किसके लिए था। अच्छा, ये सारा हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पर हमें ऐड करना है टेक्स्ट और कुछ सर्कल्स, ठीक है। टेक्स्ट सेम, मैं यहाँ से जाऊँगा। अब मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट के लिए हम लॉरेंट जो है उसको यूज़ करेंगे। हाँ, यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, मैं अगर चाह रहा हूँ यहाँ से टेक्स्ट पे मैं जाऊँ, और अगर मैं सिंपल इसको यहाँ से जो है, अच्छा प्लगइन, हाँ देखिए प्लगइन में मैं गया। प्लगइन पे जाने के बाद लॉरेम पे मैं क्लिक करूँगा, सही है। अब करना क्या है कि प्लीज़ सेलेक्ट सम टेक्स्ट लेयर, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई एक टेक्स्ट लेयर आपने बना लेनी है कि भाई किस पे आप चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे इतना जो है मेरे पास टेक्स्ट आए, सही आ रही बात समझ। तो यहाँ पर इसने मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया कि बिगिन होगा किससे, लॉरेम से, क्लोज प्लगइन आफ्टर जनरेटिंग टेक्स्ट। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि वर्ड्स का या सेंटेंसेस का या पैराग्राफ। अब मैं चाह रहा हूँ कि सेंटेंसेस बनाना चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास कितने सेंटेंस आए, मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 सेंटेंसेस आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ से जनरेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो ये बॉक्स है इसके अंदर 10 सेंटेंसेस का जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा, सही है। लेकिन मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी हेडिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं जाऊँगा दोबारा प्लगइन पे, लॉरेम पे क्लिक करूँगा, और आई थिंक सो के वर्ड्स पे जा कर के इनफ रहेगा, और 10 वर्ड्स में भी सही रहेंगे, हाँ ठीक है। अच्छा, इसका फ्रेम मैं कर लूँगा सेट थोड़ा सा, ताकि जब मैं इसको रीसाइज़ करूँ तो मुझे परेशानी ना हो। साइज़ बहुत छोटा है इसका, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसको बड़ा कर लूँ ना, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़े से वर्ड्स कम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद थोड़ा सा साइज और थोड़ा सा कर लेते हैं इंक्रीज़, मे बी सही है।
थोड़ा सा टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे ना, प्रेजेंटेबल मैनर में एक हमारे पास टेक्स्ट आ जाए। सही है, इसको मैंने इसी बॉक्स के हिसाब से अलाइन कर दिया है। थोड़ी सी और अलाइनमेंट देख लूँ, अब परफेक्टली अलाइन है। आ रही है बात समझ? सही है। अब इसके ऊपर छोटा सा मैं चाह रहा हूँ एक और टेक्स्ट ऐड करना, तो मैं आप लोगों को दोबारा यूज़ करके दिखा देता हूँ। आइकॉनिफाई से मैं जाऊँगा, यहाँ से प्लगइन्स पे क्लिक करूँगा, लोरैम पे क्लिक करूँगा और मैं चाह रहा हूँ मुझे 5 वर्ड्स का कोई एक डमी टेक्स्ट मिल जाए। सही है, जनरेट कर दिया इसने मुझे और मैं इसका थोड़ा सा फ्रेम जो है वो बढ़ा लेता हूँ, टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, परफेक्टली हो चुका है। फ्रेम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आ रही बात समझ? ये मैंने कर लिया है अलाइन और आई होप सो कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ रही होंगी अब तक। ठीक है, ये बेहतर है। सही है। अच्छा, अब हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ ना, माइक्रो एनिमेशन। अभी थोड़ा सा पहले जो हमारे पास सिंपल चीज़ें हैं सारी उनको डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे अपनी एनिमेशन की साइड पे और उसके अंदर फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पर एलिप्स चाहिए, छोटा छोटा सा एलिप्स। मैं यहाँ से शिफ्ट दबा करके ले लेता हूँ। ठीक है, इतना साइज आई थिंक सो इनफ रहेगा। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो फिल है वो ख़त्म हो जाए और मेरे पास सिर्फ स्ट्रोक्स आ जाए। तो यहाँ से राइट साइड पे देखें, स्ट्रोक्स का मेरे पास ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इसको प्लस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो ये मेरे पास स्ट्रोक ऐड हो गया है। मैं आपको दोबारा ऐड करके दिखा देता हूँ। जब मैं स्ट्रोक ऐड करूँगा तो ये एक बाहर से स्ट्रोक आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ब्लैक कलर चले ले आते हैं। सही है। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं करना तो यहाँ से मैं फिल को रिमूव भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ स्ट्रोक रह जाएगी। बट अभी मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो है वो ब्लैक कलर ऐड कर दूँ। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि इसी की डुप्लीकेशन ले लेते हैं और इसको इसी के साथ अलाइन कर देते हैं। एक और डुप्लीकेशन लेंगे और यहाँ पे अलाइन कर देंगे। कुछ भी नहीं किया, कंट्रोल डी का इस्तेमाल किया है मैंने। ठीक है, आप चाहें तो ऑल्ट से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को आसान है। कॉपी लेने के बाद कंट्रोल डी करने के बाद वो उसी जगह सेलेक्ट करता है। हाँ, जैसे मैंने ये वाला फ्रेम सेलेक्ट किया, अब इसके बाद मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो इसकी कॉपी मुझे मिल जाएगी इसी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब बाकी के जो 2 फ्रेम्स हैं इनके अंदर मुझे फिल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से माइनस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास से ये फिल इन हो जाएगा। अच्छा, इनके जो स्ट्रोक्स हैं आई थिंक सो के इतने इनफ होंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से जो इनके स्ट्रोक्स हैं तीनों के तो थोड़े थोड़े बढ़ा सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि चलें 2 पे रख लें इसको। ठीक है, ये इनफ है। आ रही बात समझ? तो हमारा नीट एंड क्लीन डिज़ाइन जो है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को मज़ीद इनहेंस करने के लिए। वो तो हम अभी ऐड करेंगे। हाँ, अब आपने ये अच्छी बात बताई कि ये यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ना इसके हिसाब से अलाइन कर लेते हैं ताकि हमारी जो बाकी की चीज़ें ना वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाए। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, इसके लिए क्या है कि इसकी अलाइनमेंट मुझे पता नहीं लग रही, तो मैं यहाँ से फ्रेम पे जा करके इसकी जो कॉलम्स है इसको जो मैंने हाइड किया था इनेबल कर दूँगा और मैं इसके हिसाब से इसको कर देता हूँ अलाइन। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ से जा कर के जो है वो लाइंस बना लूँगा अपनी 3 लाइंस। ठीक है, आ रही बात समझ? शिफ्ट दबा के रखूँगा। शिफ्ट दबा के रखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अभी भी थोड़ी सी टेढ़ आई है। शिफ्ट दबा के रखना है और पहले आपने माउस का जो कर्सर है वो छोड़ना है, उसके बाद आपने शिफ्ट रिमूव करना है। ठीक है, वरना फिर ये होगा कि आपकी जो लाइन है वो सीधी नहीं आएगी। अच्छा, अब इसकी ही डुप्लीकेशन मैं ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इसके नीचे प्लेस कर लेता हूँ। दोबारा मैं ले लेता हूँ डुप्लीकेशन। अच्छा, अब इन तीनों को मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं कर लेता हूँ ग्रुप, कंट्रोल जी दबा करके, और इस ग्रुप का मैं नाम दे देता हूँ साइड बार लाइन्स। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने रैंडम नाम ले लिया। अच्छा, उसके बाद मैं इसकी जो स्ट्रोक्स है इसको थोड़ा सा मैं थिक कर दूँगा। अच्छा, एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी चेंज कर मतलब इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, मगर हमें यहाँ पर इफ़ेक्ट्स नहीं चाहिए होते तो इसको हम रहने देते हैं। सेंटर में चाहिए हमें स्ट्रोक्स। और अच्छा, अब यहाँ पर आकर के ना आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि इनके जो एजेस हैं वो आ जाए राउंड में, थोड़ा सा राउंडनेस आ जाए।
तो मैं इस पर अपनी लेयर पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जा कर के मेरे पास मज़ीद ऑप्शन हैं कि मैं राउंडेड चाह रहा हूँ, स्क्वायर चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे राउंडेड पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सारे जो एजेस हैं वो राउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसको राउंडेड पे नहीं लिया है और ये बहुत ज़्यादा ना चौड़ा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ये सब से कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक सो कि ये अब बहुत बेहतर लग रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब पता है कि इस डिज़ाइन में और हम क्या ऐड करें। थोड़ा सा आप लोगों को ना थिंक करना पड़ेगा कि डिज़ाइनिंग के अंदर जब हम कर रहे होते हैं तो मज़ीद अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है। सॉरी, हाँ, बट मार्केट लिखा हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने बट मार्केट की बैक साइड की जो बात कर रहे हैं आप, बैकग्राउंड जो है, हाँ बैकग्राउंड रेक्टेंगल है सिंपल। हाँ, नहीं, मैंने तो सिंपल एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ से जाकर के मैंने क्या नाम है शेप्स में किया, रेक्टेंगल पे क्लिक किया और मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर कलर ऐड कर दिया। आ रही बात समझ? ठीक है। अच्छा, अब डार्क मोड का बटन हाँ बटन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बटन जो है वो हम एक काम ये करते हैं कि अपने जो दूसरा भी टेक्स्ट है उसको भी हम जो है ना थोड़ा सा कर लेते हैं ग्रुप। कंट्रोल जी दबाएंगे और साइट टेक्स्ट के नाम से मैं इसको दे देता हूँ नेम और थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ ऊपर। अच्छा, मैं एरो की से कर रहा हूँ ताकि जो अलाइनमेंट है वो ख़राब ना हो। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक मैं यहाँ से रेक्टेंगल बना लूँगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसी के हिसाब से मैं टेक्स्ट का फ्रेम भी सेट कर दूँगा, ठीक है। और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर 32 में कर लेता हूँ। सॉरी, एलिप्स का भी, हाँ ग्रुपिंग का बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं ग्रुपिंग। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लर्न मोर। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर अलाइन हो जाए ना, तो उसकी अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ से सेंटर कर दूँगा। सेंटर करने के बाद टॉप से, अच्छा इसकी अलाइनमेंट टॉप से ख़राब हो गई, तो काम ये करते हैं कि इसकी अलाइनमेंट हम फिर यहाँ से कर लेते हैं थोड़ी सी परफेक्ट। आ रही है बात समझ? मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से मैं अलाइन पे किया, अलाइन पे जाने के बाद मैंने अलाइन मिडल कर दिया इसको। अभी इस टाइम पर ये जो मिडल पे अलाइन हुआ है ये क्यों हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? मतलब ये अलाइन होने के लिए ये यहाँ पे क्यों नहीं गया, यहाँ भी अगर मैं इसको लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी में लेफ्ट पे क्यों आ रहा है? हाँ, क्योंकि हमने टेक्स्ट का पहले फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है, फ्रेम। सही है, बात समझ आ रही है? यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊँ कि अगर ये कोई फ्रेम है टेक्स्ट का, अब जो इसकी अलाइनमेंट है ना वो इसी फ्रेम के अंदर रहते हुए होगी। जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड करूँ और इसको मैं लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो ये इसी फ्रेम में रहते हुए अलाइन होगा। तो ये एक फ़ायदा होता है फ्रेम का कि आप इसी फ्रेम में रहते हुए अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फ्रेम बिल्कुल इसी, ये सिर्फ फ्रेम है, तो मैंने अपने फ्रेम को तभी रेक्टेंगल के साइज़ के हिसाब से ले लिया ताकि जो मेरा टेक्स्ट है वो इसी रेक्टेंगल के हिसाब से रिसाइज हो जाए, मतलब सेंट्रलाइज हो जाए और बिल्कुल इक्वली जो है वो आ जाए। अच्छा, अब जो बैकग्राउंड है जो हमारा है इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये बटन का बटन भी बन गया ना आपके तरीके से। हाँ, ये बटन, ये बटन का बटन भी बन गया, बेसिकली हम बटन ही बना रहे हैं। हाँ, दोनों चीज़ें मर्ज हो गई इसमें। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इसमें लीनियरली कलर ऐड कर लेते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कलर ऐड करना है, ठीक है। तो अच्छा, थीम का आपने ख़ास ख्याल रखना है कलर कॉम्बिनेशन का, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने टेक्स्ट में कोई और कलर यूज़ किया हुआ है, आपने बैकग्राउंड में कोई और कलर यूज़ किया हुआ है, फिर आपने जितने बॉक्सेस बनाए हैं उनका कोई और कलर यूज़ किया हुआ है, तो वो एक गोला गंडा बन जाएगा और वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता। प्रोफेशनल वे ये है कि कोई भी 3-4 कलर आप अपने हिसाब से सेट कर लें और फिर उसी में रहते हुए अपना जो पूरा फ्रेम है या पूरा डिज़ाइन है उसको डिज़ाइन करें। अब जैसे अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कलर ऐड करना है लेकिन इसी थीम पे रहते हुए, तो अब मैं करूँगा क्या कि थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर ले लूँगा ताकि मेरी जो थीम है वो उसको मैच करे और मेरी थीम से बहुत आउट भी ना जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अब अगर चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ले आता हूँ और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आ रही है बात समझ? तो इन शॉर्ट ये कि ये इस थीम में रहते हुए इसमें कलर ऐड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा आउट नहीं लग रहा। अभी भी आई नो कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्टली जो है वो थीम पे सेट नहीं हुआ हुआ, लेकिन फॉर इंस्टेंट ये परफेक्ट है, ठीक है।
अच्छा, टेक्स्ट का कलर मैंने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लैक सही लग रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ? टेक्स्ट के कलर्स को यूजुअली आप ज़्यादा ना छेड़ा करें वरना फिर वो बहुत बुरा लगेगा, सही है। अच्छा, एक चीज़ ये कि हम अपने जितने भी सर्कल्स हैं इनको भी ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल जी का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या नाम है इसको पता है? इसको मैं नाम दे देता हूँ स्लाइडर। हाँ, इमेज स्लाइडर, ये नाम दे देता हूँ मैं इसको, परफेक्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कुछ मसला, कुछ परेशानी तो पूछ ले। यहाँ तक सबको समझ आया? आई होप सो कि जो नए स्टूडेंट्स थे उनको भी समझने में आसानी हो गई होगी क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आराम से समझा दिया है कि चीज़ के बारे में, सही है। अच्छा, अब हमारा डिज़ाइन यहाँ तक सही लग रहा है बट इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ब्लैक पे बहुत कलर दब रहा है यहाँ पर, तो मैं चाह रहा हूँ उसको वाइट पे करना। आ रही बात समझ? तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सा कलर कहाँ पर किस टाइम पे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि बटन को और रेक्टेंगल को दोनों को जो है ना वो कर लेते हैं हम ग्रुप। अच्छा, कभी कभार अगर ऐसा हो कि आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो और आपका रेक्टेंगल क्लिक ना हो रहा हो, मतलब रेक्टेंगल पे सेलेक्ट ना हो रहा हो, सिर्फ टेक्स्ट पे सेलेक्ट हो रहा हो, तो यहाँ से आकर के लेयर्स पैनल से आप इजीली अपनी किसी भी लेयर को, किसी भी शेप को एक्सेस कर सकते हैं। ये इजीली दिया हुआ होता है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को ग्रुप करना, तो मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ लेयर्स पैनल पे जाऊँगा, दोनों को शिफ्ट से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी दबाऊँगा और मेरे पास यहाँ पर एक बटन के नाम से मैं इसको कर लेता हूँ ग्रुप, ठीक है। आ रही बात समझ? अच्छा, अब क्या करना है? अब एक काम ये करते हैं कि ये सारा कुछ सही हो गया है हमारे पास, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में बता देता हूँ कि इसमें एनिमेशन किस तरीके से ऐड होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें डिज़ाइन आई थिंक सो कि परफेक्टली हो चुका है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से और मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो भी आप लोगों को आई कैचिंग लगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ, मतलब अपना माउस जब मैं इसके ऊपर लेकर आऊँ तो ये थोड़ा सा नीचे की साइड पे आ जाए और फिर जब अपना माउस में हटाऊँ तो ये वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपने इसकी डुप्लीकेशन ले लेनी है, ये चीज़ ज़रूरी है, कंट्रोल डी से, ठीक है। अब डुप्लीकेशन मैंने ले ली, इसकी डुप्लीकेशन लेने के बाद अब जो मेरा दूसरा डिज़ाइन है इस पर मैं इसको सेट करूँगा कि डुप्लीकेट होने के बाद इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर जाएगी। मीन्स ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर होवर करूँ तो इसकी जो स्टेट है वो कुछ इस तरीके से नीचे आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि हमने यहाँ पर ये नहीं किया कि हमने इस जो रेक्टेंगल है इसके अंदर ना हमने 3D इफेक्ट नहीं डाला। मीन्स ये कि हमने इसमें शेडो ऐड नहीं किया, तो ये 3D लुक नहीं दे रहा हमें। यहाँ से आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद ये जो इफेक्ट सेटिंग्स है इसमें जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद अब आप करेंगे इस पूरे की सेटिंग। अब देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर कितना आपने कलर ऐड करना है, ये देख रहे हैं। जब मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा हूँ तो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को ये राइट साइड से मेरे पास शेडो ऐड कर रहा है। अच्छा, अब वाई एक्सिस के ऊपर कितना ऐड करना है मुझे, वाई एक्सिस के ऊपर मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि नेगेटिव में ऐड हो तो मैं नेगेटिव में भी ऐड कर सकता हूँ। आ रही बात समझ? इस टाइम पर मेरे हिसाब से नेगेटिवली थोड़ा सा बेहतर रहेगा। इतना बेहतर है, थोड़ा सा इसको ऐड कर लेते हैं और वैल्यू को थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा पूरा ना लगे, ठीक है। आ रही बात समझ? तो अब मैं चाह रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड करना, तो यहाँ से आकर के मैं इसमें ब्लर ऐड कर दूँगा। काइंड ऑफ अब आपको नज़र आ रहा होगा ये एक थोड़ा सा 3D लुक में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब थोड़ा अगर आप और करेंगे तो 3D इफेक्ट ये आपको दे रहा है। एक्चुअल में हमने इसमें शेडो ही ऐड किया है बट इसकी वजह से ऐड किया ताकि थोड़ा सा 3D इफेक्ट यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, अब काम ये करते हैं कि जो है चलिए इसमें भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ से चेक कर लेते हैं कि कितनी इसमें हमने वैल्यू दी है, -9, -5, 53 और 30। नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ऐसे जो है ना सेटिंग ख़राब हो जाएगी। इसको डिलीट करके मैं दोबारा जो है ना यहाँ से इसकी कॉपी दे देता हूँ। इसकी वजह ये है कि जब आप लोग एनिमेशन करेंगे ना तो अगर बाकी एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस आएंगी ना तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा फिर। मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं होवर करूँ ना तो सिर्फ ये वाला जो
बटन है वो नीचे आए, मेरा जो डिज़ाइन है उसके अंदर कोई और चेंजेस ना हो, ठीक है। अच्छा तो हमें इसको question है, जी हमने अगर ग्रुपिंग ना करी हो फॉर एग्जांपल और हम फिर कॉपी लें तो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ किसी भी चीज़ की नहीं, मैंने फाइल है फॉर एग्जांपल, मैंने इसमें अंदर ग्रुपिंग नहीं करी, ठीक है, ठीक है, मैं कंट्रोल डी करूँ तो हाँ आप फ्रेम पे जाके कंट्रोल डी करेंगे तो आपको पूरा जो है ना उसकी कॉपी दे देगा। ज़रूरी नहीं, ग्रुपिंग तो आप बेसिकली अपनी आसानी के लिए करते हैं कि आपको जब एक यही मैंने किया तो वो ये शो कर रहा है कंट्रोल और कंट्रोल डी, सिर्फ कंट्रोल डी दबाएं फ्रेम पे जा करके। अच्छा हमने कंट्रोल सी किया, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी एक साथ प्रेस करें, हाँ साइड में आ गई कॉपी इसके, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अच्छा मैं एक चीज़ आपको ये बता रहा था कि अगर जैसे मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो मेरा बटन सिर्फ नीचे की साइड पे स्लाइड डाउन हो, एल्स मेरे जो डिज़ाइन है उसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। यही एक प्रोफेशनल तरीका है इन पेज रहते हुए किसी भी एक चीज़ को एनिमेट करने का। आ रही बात समझ कि सिर्फ वो पर्टिकुलर चीज़ चेंज हो और मेरा बाकी का डिज़ाइन जो है वो उसमें कोई भी इफेक्ट ना आए। बात समझ आ रही है? अब मैं इस बटन को थोड़ा सा चाह रहा हूँ नीचे की साइड पे लेकर आना, ताकि जब मैं डिज़ाइन जब मैं एनिमेट करूँ तो ये मुझे कुछ इस पीछे की तरफ इसका जो इफेक्ट है वो नज़र आए, ठीक है। और डिज़ाइनिंग के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम प्रोटोटाइपिंग के ज़रिए करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि प्रोटोटाइपिंग में हम जाएंगे और इस वाले फ्रेम को जो है, बल्कि इस वाले फ्रेम को क्योंकि हमें बटन के ऊपर चाहिए एनिमेशन, आ रही बात समझ, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने अगले वाले फ्रेम के साथ। और यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब हम वाइल होवरिंग करें तो हमें मिले एनिमेशन। तो यहाँ से जाकर के आपको प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वाइल होवरिंग, सही है। वाइल होवरिंग करने के बाद अब इसकी जो एनिमेशन है वो मुझे बतानी है कि मैं इस टाइम पे क्या चाह रहा हूँ। अभी इस टाइम में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे स्मार्ट एनिमेशन मिले, और स्मार्ट एनिमेशन मिलने के बाद ईज इन सर आवाज़ कट रही है आपकी ना बार बार। आवाज़ कट रही है मेरी, अच्छा मैं देख लेता हूँ। हेलो, अब आ रही है आप लोगों को आवाज़? हेलो, आ रही है, हमें तो आवाज़ आ रही कम आ रही है सर। आवाज़ क्लियर है, मतलब कट रही है या सही है? सही है। सही है, चलें सही ठीक आ है। रही है। मैं थोड़ा सा तेज़ बोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को अभी आवाज़- क्लियर है सर। अच्छा मुझे ये बताएं आप लोग सारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जितने भी हैं कि आप लोगों को अभी तक जितना मैंने समझाया वो समझ में आया? है। यस सर, आ रहा है। ठीक है, कोई मसला अगर हो तो मुझसे जी, जी। पूछिएगा, ठीक है। अच्छा अभी हम इस टाइम पर इसको कर रहे थे एनिमेट, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ईज़ इन एंड आउट हो। बात समझ आ रही है? ईज़ इन एंड आउट क्यों हो? क्यों इसलिए होता है कि जब थोड़ा सा एनिमेट हो तो वो थोड़ा सा बाउंस हो बैक साइड पे और फिर नीचे की साइड पे आए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ ईज़ आउट भी कर सकते हैं, ईज़ इन भी कर सकते हैं, डिपेंड्स। अच्छा इसकी जो टाइमिंग है वो मैं चाह रहा हूँ कि 300 नहीं, अगर मैं चाहूँ कि इसको बढ़ा दूँ थोड़ा सा 600 या चले 500 मिली सेकेंड्स के अंदर ये एनिमेट हो। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि मेरा जो डिज़ाइन है वो आइदर किस तरीके का नज़र आ रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ? ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा इसको होवर करूँ तो ये कितना अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर माउस जाएगा और वो हाँ जैसे ही मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ इसकी तरफ और ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जा रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ? अब मैं अगर इसका टाइम थोड़ा सा और कम कर दूँ ताकि थोड़ा सा ये और फास्ट मूव करे, तो यहाँ से मैं टाइमिंग से भी जो है वो आराम से इजीली खेल सकता हूँ, ठीक है। देख रहे हैं थोड़ा फास्ट हो गया ये। आपने कनेक्ट पूरी स्क्रीन से किया है? हाँ मैंने सबसे पहला वाला जो था वो मैंने बटन के ऊपर सेलेक्ट किया कि जब मैं इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर अपना माउस लेकर आऊँ तो फिर मुझे क्या चेंजेस मिले, ये वाली स्क्रीन आ जाए पूरी स्क्रीन। अब देखिए बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा है कि आपके पास जो पूरी स्क्रीन है ना वो आ रही है सामने, लेकिन फ़र्क आपको सिर्फ जो है वो बटन में इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पास जो पूरा बाकी का डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है। तभी मैंने कहा था अगर मैं ये करता, अगर मैं यहाँ से कहीं भी कुछ भी अलाइनमेंट अपनी ख़राब कर देता, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वाले की अलाइनमेंट को नीचे ले आऊँ, ठीक है। खराब स्क्रीन। अब जब मैं होवर करूँगा ना देखें ये भी चीज़ नीचे आ रही है। मतलब एनिमेशन के लिए अगर आप चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, बट ये प्रोफेशनल वे नहीं है। ऐसा लगेगा कि किसी जो है अनप्रोफेशनल बंदे ने किया है कि हम और काम ख़राब कर दिया है। बात समझ आ रही है?
इस तभी मैंने कहा था कि जो फ्रेम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, डिज़ाइनिंग सारी सेम होनी चाहिए, ताकि आप लोगों की जो फ़र्क है वो सिर्फ बटन में नज़र आए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब मैं सॉरी स्क्रीन जो है मैंने अभी 2 बनाई है, हाँ हाँ। तो अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि ईज़ इन एंड आउट हो और टाइमिंग थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ ना, क्योंकि 300 बहुत कम लग रही है मुझे, बहुत फास्ट मूव कर रहा है वो। अब अगर मैं आऊँ तो हाँ अब थोड़ा सा बेहतर है, आ रही है बात समझ, ठीक है। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी इसमें माइक्रो एनिमेशन ऐड करना, किस तरीके से कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास डार्क मोड इनेबल हो जाए, और जब मैं वापसी क्लिक करूँ तो लाइट मोड इनेबल हो जाए। अच्छा पहले मैं आप लोगों को सिंपल एक फ्रेम पे लेकर के समझा देता हूँ कि करते किस तरीके से हैं, फिर हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर मैं छोटा सा करके समझाऊंगा तो आई होप मतलब समझ ना आए कुछ मेरा लोगों यही सवाल था पिछले वाले जो आपने डिज़ाइन बनाया था, को। जी जी तो मेरा यही सवाल था कि जैसे कि अपने फ्रेम में कोई भी चीज़ बनाई, जैसे आपने नाम बार बनाया स्लाइड बार, अब इसमें इस एक अचीव वे में सेट करना चाह रहे हैं, हाँ हाँ तो बेसिकली भी आप कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अच्छा मैं अभी करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिंपल एक ना बना करके, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। या चलें एक काम ये करते हैं कि उसी फ्रेम में बनाता हूँ मैं, ठीक है, उसी फ्रेम में बनाता हूँ और फिर देखते हैं। अब देखिएगा मैं जो है किस तरीके से कर रहा हूँ, आप लोगों ने हर स्टेप्स को ये आपने फर्स्ट फ्रेम में रखा है, सेकंड फ्रेम? ये मैंने फर्स्ट फ्रेम पे रखा है, ठीक है। अच्छा उसमें क्या था कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। रेक्टेंगल लेने के बाद हमने इसकी जो कॉर्नर रेडियस या बॉर्डर रेडियस है वो थोड़ा सा हमने बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद हमने क्या किया कि इसका हम कर लेते हैं कलर चेंज। अच्छा अभी मैं सिर्फ सॉलिड पे रहने दूँगा ताकि ठीक है सही है। मैंने थोड़ा सा कलर को यहाँ पर थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ। और यहाँ से जाकर के मैं सर्कल सेलेक्ट कर लूँगा अपना एलिप्स, और इसी के अंदर रहते हुए मैं अपना एलिप्स जो है वो बना दूँगा। अभी मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो फिर ये है कि मैं अलग से बना करके समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। सॉरी हाँ अब जैसे एक चीज़ ये पूछ रहे हैं कि अगर जो है मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले बॉक्स का कलर कॉपी करना, तो यहाँ से जा कर के मैं आई ड्रॉपिंग टूल से किसी भी अपने उसका कलर सेलेक्ट कर ले सकता हूँ और वो मेरा इस वाले के ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इस बर्ड का जो ऑरेंज कलर है वो सेलेक्ट हो जाए, तो मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास वो कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल ये वाला कलर अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको ख़राब नहीं करूँगा। अच्छा अब हमारे पास स्फीयर है, इसका साइज़ आई थिंक सो के इनफ होगा, और बाकी जो हमारे पास ये है इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल डी करके मैं सेम जो है यहाँ पर भी एक प्लेस कर दूँगा। बेसिकली ये जो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ये मैं अपना जो दूसरा डिज़ाइन है यानी कि दूसरे वाले के लिए वो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट मुझे मिल जाए ना। मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने ड्रॉ किया है। अच्छा जब मैं चाह रहा हूँ लाइट मोड पे आऊँ, तो लाइट मोड पे जो मेरा सर्कल है उसका जो कलर हो वो हो जाए वाइट, ताकि मुझे आइडेंटिफाई कर दे कि मैं इस टाइम पे लाइट मोड पे हूँ। और जब मैं उधर आऊँ उधर मेरे पास उसका कलर हो जाए ब्लैक। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना, तो मैं इसी के हिसाब से रहते हुए इसमें एक फ्रेम बना लूँगा ताकि मुझे फ्रेम मिल जाए। साइज़ बहुत बड़ा हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ से लिख लेता हूँ ऑफ। अच्छा अब मैं इसको अपने हिसाब से कर लेता हूँ। अब इसी की मैंने कॉपी ली, मैं यहाँ पे ले आया, यहाँ पे लेकर आने के बाद मैंने इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि विजिबल हो, और इसको मैं कर लेता हूँ ऑन, ठीक है। मेरे को थोड़ा देख लेता हूँ, सही है। अच्छा अब जो है एक चीज़ ये एनिमेशन करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, थोड़ा सा मैं बता दूँ एनिमेशन के बारे में कि वहाँ पर क्या इफेक्ट आ रहा था। वहाँ पर इफेक्ट ये आ रहा था कि जब मैं क्लिक कर रहा था और मेरा जब मूव कर रहा था सर्कल यानी कि राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो ऊपर से एक इफेक्ट आ रहा था कि ऑन या ऑफ ऊपर से नीचे की तरफ हमें मूव होता हुआ नज़र आ रहा था। आ रही बात समझ। अच्छा अभी वो वाली एनिमेशन लेकर आने के लिए ज़रूरी ये है कि आपने जो सर्कल है यहाँ पे जो हमने ये स्फीयर बनाया है, मैं सबसे पहले एक काम ये कर लेता हूँ कि एक काम ये कर लेते हैं कि इसी की जो कॉपी, इसको पहले पूरा
सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी करके यहाँ पर ले आते हैं। अच्छा, अब ये है, इसको मैं काम करता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है ना वो मिल जाए। अच्छा, अब ये जो है वो चला गया है पीछे, इसको हम देखते हैं ये क्यों गया है। अच्छा, हमारे पास ये वाला फ्रेम है, इस वाले फ्रेम को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो ग्रुपिंग है वो हमें चाहिए इस वाले फ्रेम पे, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंसिंग थोड़ी सी हमें नोट करनी होगी। यहाँ से हमारे पास एक्स एक्सिस कितना है 533 और वाई एक्सिस है 33, 533 कर लेते हैं इसको ताकि परफेक्टली हमें अलाइन मिल जाए। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब और क्या प्रॉपर्टी थी इसकी, विड्थ और हाइट तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। कैसे चेंज होगी वहाँ से वहाँ तक? सॉरी, वहाँ से वहाँ तक अगर चेंजेस ही होगी सिर्फ एक्स एक्सेस के ऊपर हुई है थोड़ी बहुत चेंजेस। हाइट तो हमने सेम रखी हुई थी क्योंकि हम यहाँ से इसको पूरे को कॉपी ले करके डायरेक्ट हमने ट्रैक करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब जगह हम देख रहे थे कि परफेक्टली अलाइन होना है, क्योंकि अगर अलाइनमेंट ख़राब होगी तो फिर बटन इस तरीके से एनिमेट नहीं हो पाएगा। सॉरी, हाइट वगैरह सेट किया हाइट वगैरह सेट की है बेसिकली एक्स एक्सेस के ऊपर। ये जो जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से आ रहा है वही डिस्टेंस मैंने यहाँ से लिया है कि मतलब इस वाले फ्रेम से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो एक्स एक्सेस के ऊपर 533 डिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो वही मैंने किया ताकि दोनों के डिस्टेंसेस मुझे सेम मिल जाए। अच्छा, अब क्या करना है कि सबसे पहले ये जो सर्कल है इसका आपने ले लेनी है इसी के अंदर दोबारा कॉपी, कंट्रोल डी करके, ठीक है। अब इस वाले सर्कल को, जो नीचे वाला सर्कल है आपके पास, लेयर्स देख रहे हैं आप लोग, लेयर्स पे ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला स्टेप आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तो पूरी एनिमेशन में मसला हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पर नीचे वाला जो एलिप्स है ये सबसे नीचे है। राइट क्लिक करूँगा, यूज़ एज मास्क पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो सर्कल है अगला वाला वो गायब हो जाएगा। गायब बेसिकली वो हुआ नहीं है, उसकी हो गई है मास्किंग। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर हाइड हो गया है। आ रही है बात समझ? लेकिन इस टाइम पे हमें ये सर्कल यहाँ पर नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सर्कल जो है हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये सर्कल चाहिए अपने दूसरे डिज़ाइन में कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये ड्रैग होता हुआ आए और दूसरा सर्कल हमें मिल जाए। मैं कर दूँगा यहाँ से इसको डिलीट। अब ये जो एलिप्स है इसको मैं कर लूँगा यूज़ एज मास्क पे क्लिक। अब जो टेक्स्ट है ना हमारा यहाँ पे ऑन का, वो कोई गायब नहीं हुआ है, वो बेसिकली हाइड हो गया है। हमें करना क्या है, हमें इसको ले जाके कुछ भी नहीं, सिर्फ टॉप पे प्लेस करना है। कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, फ्रेम नज़र आ रहा है आपको, बस ये फ्रेम ही गाइड करेगा आपको। तो आपको बस फ्रेम से अंदाज़ा लगाना है कि आपका टेक्स्ट कहाँ तक जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर प्लेस करूँगा। ऊपर प्लेस करने की वजह ये है कि जब मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हल्का सा हमें इस तरीके से इफेक्ट मिलेगा कि टेक्स्ट ऊपर से नीचे की साइड पे आ रहा है। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे वो वाला इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये वाला इफेक्ट ऐड ना करूँ अपने डिज़ाइन में तो आप नहीं ऐड करें, लेकिन बताना ज़रूरी है ताकि अगर आप लोग कभी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकें, ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी प्लेसमेंट इस हिसाब से ऊपर कर दी है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरे वाले के लिए भी सेम हम कुछ इस तरीके से ही करेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो सर्कल है ऑफ का, ये हमें नहीं चाहिए। ऑन के सर्कल को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे या फिर डिलीट करें। हाँ, मैंने सिंपल डिलीट करा है बस। इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद जो नीचे वाला स्फीयर है इसको हम कर लेंगे यूज एज मास्क। ये गायब हो गया टेक्स्ट हमारा, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देंगे। कोशिश ये रखनी है कि अलाइनमेंट दोनों की ना सेम रहे, वरना एनिमेशन में थोड़ा सा आपको फर्क नज़र आ सकता है। जैसे थोड़ा सा मैं फ्रेम देखूँ तो अब मुझे लग रहा है कि अलाइनमेंट दोनों की सही सेम हो चुकी है। अगर मैं इस वाले के ऊपर आऊँ, कहाँ गया इसका ऑन, अगर मैं देखूँ 630 ठीक है, और अगर मैं देखूँ वाई जो है वो 11 के ऊपर है और 630 सही है नहीं, 630 जो है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये वाला इस साइड पे यहाँ पर इधर है, ठीक है। अब क्लियर हो गई आपको बात, सही है। अच्छा, वाई एक्सिस के ऊपर ये थोड़ा सा 11 के ऊपर है, ठीक है। अब आई थिंक सो कि अब परफेक्टली जो है ये आपस में अलाइन हो चुके हैं, सही है। यहाँ तक बात समझ आई कि हमने ये क्यों किया, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको हमने जब वो बना दिए बटन्स बना दिए, इसका जो मास्किंग करी इसको थोड़ा सा रिपीट करूँ मास्किंग को, देखें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना एक नया फ्रेम लेके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़े में होगा ना तो हो सकता है क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक फ्रेम ले लिया, ठीक है। फ्रेम लेने के बाद
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स काइंडली मुझे थोड़ा सा रिप्लाई करें कि उनको समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ प्लेस कर लिया। स्टूडेंट्स आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कितने जी स्टूडेंट्स? आ रही है। 3 स्टूडेंट्स एक्टिव है, काइंडली आ रही है अजान हाँ अजान का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। 5 मिनट्स का बड़ा और ये छोटा करते हैं उसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। परफेक्टली हो गया लाइन, सही है। अच्छा अब जो है मैं चाह रहा हूँ उसका भी कलर चेंज करना, या पहले मैं इसकी ले लेता हूँ डुप्लीकेशन, ठीक है। आ रही बात समझ? तो अब मैंने इसकी ले ली है डुप्लीकेशन और ठीक है, सही है। और मैं इसी आर्ट बोर्ड की जो है अपनी एक और कॉपी ले लेता हूँ। अब इसका जो कलर है यहाँ पर, बल्कि इसको फिलहाल अभी हम डिलीट कर लेते हैं वरना फिर बार बार दोबारा मेहनत लगेगी डिज़ाइन करने में वहाँ पर भी। पहले इसको पूरा कर लेते हैं डिज़ाइन, ठीक है। इसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर वाइट, इस वाले का मैं कर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। सही है। अब जो है हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ ऑफ, इसका साइज़ में कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, छोटा है अभी भी 36, छोटा होगा 40, भी थोड़ा छोटा होगा 48, 64 आई थिंक सो के। चलिए थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते ना। अच्छा इसी की मैं डुप्लीकेशन ले रहा हूँ और यहाँ पे ला करके मैं इसके साथ इसी सेम जो हाइट है उसे प्लेस कर रहा हूँ और इस टाइम पे इसका कलर मैं कर रहा हूँ वाइट। और इसकी जो अलाइनमेंट है मैं थोड़ी सी सेंट्रलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इसका टेक्स्ट चेंज करना है मुझे, ठीक है। आ रही बात समझ? यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल था ना। अब कुछ भी नहीं करना, इसकी आर्ट बोर्ड की आपने कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने यहाँ पे जो इसका सर्कल है, इस टाइम में मैंने ये जो ब्लैक वाला सर्कल है वो इसलिए रिमूव किया क्योंकि मुझे वाइट वाले सर्कल से एनिमेशन चाहिए, ठीक है। अगर आप रिवर्स में चाह रहे हैं एनिमेशन करना तो आप रिवर्स में भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपने क्या रिमूव किया? सर्कल रिमूव किया, जो स्फीयर हमने यहाँ पे ऐड किया था ब्लैक कलर का वो रिमूव किया यहाँ से। और दूसरे वाले डिज़ाइन में यहाँ पर वाइट कलर का सर्कल था वो रिमूव किया है। अच्छा इस वाइट वाले स्फीयर की हमने ले लेनी है कंट्रोल डी से, क्या लेना है? कॉपी ले लेनी है। अब जो हम मास्किंग करेंगे वो किस पे करेंगे मुझे बताएं आप लोग? ऊपर वाले पे करेंगे, नीचे वाले पे करेंगे? नीचे वाले पे करेंगे, सही है। यूज़ एस मास्क पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा हाइड। अब मैं इस टेक्स्ट को उठा करके थोड़ा सा ऊपर की साइड पे लेकर आऊँगा, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब दूसरे वाले में मैं सेम ये करूँगा, ये जो सर्कल है कंट्रोल डी करूँगा, नीचे वाली लेयर पे आऊँगा, यहाँ पर मैं यूज़ एस मास्क पे क्लिक करूँगा। यूज़ एस मास्क पे क्लिक करने के बाद जो मेरा ऑफ का टेक्स्ट है वो हो जाएगा हाइड। इसको मैं ले आऊँगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ठीक है। आई थिंक सो, जी जी बोलें। यार कंट्रोल डी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉपी चाहिए इसके ऊपर। जो ओरिजिनल स्फीयर है वो तो वहाँ पर है, उसी की हमने एक और कॉपी ले ली और फिर उसको हमने आपस में कर दिया मास्क। नहीं, दूसरा वाला जो टेक्स्ट है सिर्फ वो हाइड हुआ है। जो ओरिजिनल सर्कल जो हमारा है, जो हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑन का बटन है, यहाँ पे ऑन है, ये तो हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसका नीचे वाला जो स्फीयर है वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन एक और स्फीयर ऐड करके हमने आपस में उनको कर दिया मास्क। और मास्क करने के बाद हमने जब मास्क किया ना, अब ये पूरा जितना भी टेक्स्ट है ऑन का हो ऑफ का हो, ये सारा इसके साथ मास्किंग में आ गया है। आ रही बात समझ? सिर्फ हाँ, सिर्फ रेक्टेंगल जो है ना वो सेपरेट है। अगर मैं रेक्टेंगल को भी ऐड कर दूंगा ना तो रेक्टेंगल गायब हो जाएगा मेरे ख्याल में। अभी यहाँ पे गायब नहीं हुआ लेकिन मोस्टली जो है वो गायब हो जाता है। अच्छा ये जो है ऊपर वाला है, लेकिन गायब हो गया, वो मैं दूसरे वाले को कर रहा था, ठीक है। तो मास्किंग के लिए ज़रूरी ये है कि आपको लेयर्स का ख़ास ख्याल रखना है कि किसके ऊपर आप मास्किंग कर रहे हैं। आ रही बात समझ? ठीक है।
अच्छा, अब मास्किंग कंप्लीट हो गई, अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई, अब हमें ऐड करनी है इसके अंदर प्रोटोटाइपिंग। इस वाले बॉक्स से मैं चाह रहा हूँ मेरा ये वाला जो फ्रेम है वो ओपन हो और ऑन टैप, जब मैं बटन दबाऊँ तो ही ऑन हो, ठीक है। अच्छा, अब कौन सी एनिमेशन, स्मार्ट एनिमेशन चाह रहा हूँ, ईज़ इन एंड आउट। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इट डिपेंड्स। अच्छा, इस वाला जो फ्रेम है इसका एक काम ये करते हैं कि कलर हम ले लेते हैं थोड़ा डार्क सा ना, ताकि पता लगे कि हमने डार्क मोड इनेबल कर दिया है। अच्छा ठीक है, अब एक काम मैं ये कर लेता हूँ कि फ्लोट 2 को प्ले करता हूँ। अच्छा जी, हमारा डिज़ाइन आ गया। अच्छा, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, आई बात समझ? बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। बैकग्राउंड भी चेंज हुआ ना, बैकग्राउंड मैंने चेंज किया था, ये देखें ना। अच्छा, अभी इस टाइम पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बैक नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा बताएं? कनेक्ट ही नहीं कर रहा। हाँ, ये बात connect आपको करें पता होनी prototype। चाहिए, ज़रूरी है बताना, इसलिए क्योंकि बाद बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं कि यार ये हो क्यों नहीं रहा। तो सही है, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बोर नहीं हो रहे। ठीक है, तो अच्छा, और क्या मसला आ रहा था इसके अंदर? बस मेरे ख्याल में सब ठीक हो गया है। ये देख रहे हैं आप लोग, मतलब टेक्स्ट देखिएगा, टेक्स्ट ऊपर ये है, यहाँ से देख रहे हैं टेक्स्ट की एनिमेशन मास्किंग के ऊपर शायद ऊपर। हाँ देख रहे हैं कितनी जो है वो ब्यूटिफिकेशन आ रही है डिज़ाइन के अंदर। ये ऊपर से, ये यहाँ से नीचे आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। नहीं आ रहा, ऑन के अंदर क्यों नहीं आ रहा, इसको देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा। ऑन के अंदर जो है हमने कुछ गड़बड़ करी होगी, तभी नहीं जा रहा ये। अच्छा, यहाँ पर मास्किंग हुई हुई है, लेयर है, ये जो हमारा ऑफ का है ये भी सही जगह पर प्लेस हुआ हुआ है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जी पूछें। अगर फिग्मा की फाइल हम्म, बैक हो जाए, कट जाए, तो वो किस में से मिलेगी? वो ड्राफ्ट्स के अंदर आप जाए, अपने सेम के अंदर जाएँ, ड्राफ्ट्स के अंदर सेव होती है अक्सर, ड्राफ्ट्स में या रिसेंट्स के अंदर आ रही होती है। ड्राफ्ट यहीं से आएगा? नहीं, मेन होम पेज पे जाएँ आप पहले। डिज़ाइनिंग का मेन होम पेज होता है ना। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर फिग्मा पे जाके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स काइंडली थोड़ा सा बताएं कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? सर हो सर, तो नहीं रहे, थोड़ा सा हो जाएंगे सर। अच्छा, एनिमेशन अभी मैं स्टार्ट करूँगा, हो सकता है अब आप लोग बोर ना हो। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे रिसेंट्स और ड्राफ्ट्स के अंदर आपकी फ़ाइल आ जाएगी। अक्सर होगा अगर साइज सेव नहीं होगी तो ड्राफ्ट्स में आ जाएगी, और रिसेंट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी वो आपको फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। हमने सारा कुछ सेम किया है, रेक्टेंगल भी नीचे है, एलिप्स भी नीचे है, और ऑन ऑफ को ऊपर ले आके देख लेते हैं। अब चेक करते हैं। अच्छा, एनिमेशन से हमने सही नहीं करी है इसकी, बैक पे प्रोटोटाइपिंग पे जाते हैं। प्रोटोटाइपिंग पे जाने के बाद इसकी एनिमेशन देखते हैं। ईज इन एंड आउट बैक 600 ऑन टैप, सही है, ठीक है, सब कुछ सही है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पर भी सही है। तो आई डोंट नो कि क्या मसला आ रहा है। बहरहाल हो सकता है कि हम ऊपर वाला डिज़ाइन करें उसमें ना हो ये इशू। यहाँ तक वैसे बात समझ आई आप लोगों को? इसमें आई डोंट नो क्या मसला हो रहा है, लेकिन होपफुली ये आप लोग करें तो ना हो ये मसला, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये टेक्स्ट ये वाला भी देखिएगा, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर से नीचे की साइड, हाँ ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ का मसला ये हो रहा है कि ये नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ से देखें, जैसे ये नीचे आ रहा है ऊपर की साइड से, स्लाइड होता हुआ। अच्छा, हम अपने ओरिजिनल डिज़ाइन पे भी इसको चेक कर लेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर मसला ना हो। अच्छा, अब अपना ओरिजिनल वाला डिज़ाइन की तरह प्ले कर लें। अच्छा, एक चीज़ हमने ये नहीं करी कि हमारा जो दूसरा वाला आर्ट बोर्ड है या दूसरा वाला जो हमारा फ्रेम है, उस पर हमें करना ये है कि एक रेक्टेंगल बना करके इसका जो कलर है वो हमें कर लेना है थोड़ा डार्क सा,
ताकि जब हम क्लिक करें तो थोड़ा सा हमें डार्क थीम सी जो है ना वो बता रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो लेयर है हमें सबसे नीचे ले आके पेस्ट कर देनी होगी ताकि बाकी के जितने भी आइटम्स हैं सारे विजिबल हों। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको और नीचे यहाँ पर मैं इसको प्लेस करूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को लेयरिंग तो पता होगी कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ से जो है मैं कस्टम साइज़ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे जो है वो फ्रेम देखने को ना मिले। अच्छा, इसके अंदर हमने प्रोटोटाइपिंग ऐड नहीं करी ना। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर करेंगे ऐड प्रोटोटाइपिंग कि जब मैं क्लिक करूं तो क्लिक करने के बाद मुझे अच्छा देखें, एक चीज़ में यहाँ पे ये ज़रूरी है कि इंडिविजुअल एनिमेशन के लिए जो है ना ज़रूरी ये है कि आप एक अलग फ्रेम लेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर मैंने एक एनिमेशन यहाँ पर ऐड कर लिया, मींस अगर मैंने यहाँ पे लर्न मोर के ऊपर एनिमेशन ऐड कर दी इस वाले पेज के लिए, तो ये सिर्फ एक ही एनिमेशन एक टाइम पे एक पेज रेंडर करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूँ, अगर मैं ऑन ऑफ के ऊपर भी एनिमेशन लगा देता हूँ तो फिर होगा क्या कि जब मैं ऑन ऑफ पे क्लिक करूँगा ना तो मेरा ये जो टेक्स्ट है ये भी एनिमेट होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं करके आप लोगों को दिखाऊँ थोड़ा सा ताकि चीज़ें जो है ना वो क्लियर होती चली जाए। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक लगा देता हूँ मिसाल के तौर पे, अब देखें जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो मेरा लर्न मोर का बटन है ना वो भी नीचे की साइड पे आ रहा है। तो हाँ, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ बटन तो मेरे पास सिर्फ वो चीज़ इंडिविजुअल एनिमेट हो, पूरा पेज एनिमेट ना हो। ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा कि यहाँ से एक और पेज बना लेना होगा। अभी एक काम ये करते हैं कि इस वाले पेज को डिलीट कर देते हैं और इसी वाले पेज की हम ले लेते हैं एक और कॉपी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको सेट किया हुआ है Ctrl+D दबा करके। सही है, अच्छा अब जो इसका लर्न मोर का है डायरेक्शन 671 वो हम ले आते हैं इसके ऊपर 671। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया ताकि इंडिविजुअल एनिमेशन में मुझे देखने को मिले। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ साइड पे। बात आ रही समझ नहीं आ रही ये मैंने क्यों किया? हाँ देखें, जब मैं चाह रहा हूँ कि जब लर्न मोर के एनिमेशन हो तो वो एक अलग फ्रेम के साथ हो, जब बटन के एनिमेशन हो तो वो एक अलग फ्रेम के साथ हो। ठीक है, अच्छा सर एक के ऊपर हम नहीं लगा सकते हैं? नहीं, एक के ऊपर अगर आप लगाएंगे ना तो मसला ये होगा कि जैसे एक को आपने किया एनिमेट तो दूसरी वाली भी जो है ना फिर वो मैसअप हो जाएगी। बात समझ आ रही है? सही है सर। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब इसका जो बैकग्राउंड है ना वो हम कर लेते हैं चेंज। सही है, और इसमें दो तो नाम रख सकते हैं। सॉरी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ मैं तो हमने प्रो फॉर्जरी नाम रखा है, ये नाम चेंज हो सकता है ये वाला नाम ये वाला नाम आप बोल रही हैं मैकबुक वाला? जी हाँ, ये चेंज हो सकता है। इसमें अगर मैं डबल टैप करूँ तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ कुछ भी अपने हिसाब से, XYZ कुछ भी दे सकता हूँ। आ रही बात समझ? अच्छा, ये वाला जो फ्रेम है मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये आ जाए सबसे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर सही है। ठीक है, अच्छा अब जो है मेरे पास डायरेक्ट सेंड टू बैक कर सकते हैं। सेंड टू बैक हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपको लेयर से बता दिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी प्रोटोटाइपिंग के जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन हो जाए, स्मार्ट एनिमेशन हो, ईज इन एंड आउट हो, 600 मिलीसेकंड ऑन टैप। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक कॉपी हमें इसकी एक और ले लेनी है इस वाले फ्रेम की। ठीक है, ताकि हमारे पास जो डार्क मोड है उसके अंदर भी सारी एनिमेशन इंक्लूड होती रहें। इसका मैं कलर थोड़ा सा ले लेता हूँ और इसको मैं भेज देता हूँ बिल्कुल पीछे। अच्छा, ये हमने कॉपी भी किसकी ली है? जो हमने पहले ली? हमने सिर्फ ओरिजिनल फ्रेम की कॉपी ली है बस। अच्छा, ये रेड के ऊपर लेके आना होगा ना तस्वीर को, इसके टेक पे लेके आना होगा।
कौन सी तस्वीर को? ये भी पैरों की तस्वीरें को फ्रंट पे लेके आना हो तो उसको बैक पे लेके आना पड़ेगा। हाँ, रेक्टेंगल को बिल्कुल बैक पे लेके जाना है आपको। सही है। या फिर एज इट इज कॉपी बना दी है। हाँ, मैंने एज इट इज़ अभी कॉपी बनाई है डार्क मोड की, ताकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब सही है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, जब मैं डार्क मोड इनेबल करूँ, डार्क मोड इनेबल करने के बाद भी लर्न मोड की एनिमेशन मुझे मिलती रहे। बात समझ आ रही है? ये चीज़ ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो अब देखें होगा क्या। जब यहाँ पर सारी एनिमेशन हो गई और इस टाइम पे ये वाला जो फ्रेम है मैं इसको नीचे ले आता हूँ और उस वाले फ्रेम को मैं ले आता हूँ ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाला पेज आ जाए। ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे जब मेरे पास ये वाली एनिमेशन हो और मैं इस पर होवर करूँ तो मेरे पास ये वाला पेज एनिमेट होके आए, और प्लस ये कि जब मैं इस वाले लर्न मोड पे डार्क मोड के अंदर जब क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन होके आए जो कि एनिमेट हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं नेविगेट टू वाइल होवरिंग। ठीक है। ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। समझ आई ये हमने क्यों किया? आ रही है बात समझ? मतलब अपनी एनिमेशन का मिले। हाँ, ताकि हमारी एनिमेशन है ना वो वहाँ पर रहे, मतलब हर पॉइंट पे हमें एक, बंदा ये नहीं बोले इसको कोई चीज़ की कमी रहे। हाँ, ये वाली बात। ठीक है। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं काइंडली वो भी एक्नॉलेज करें कि इनको समझ आया। ये जो ओवरेट वगैरह आपने करी है ये 100% क्या है, ज़रूरी है करना। हाँ, देखें, इसको ऊपर लेके जाना है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब मैं चाह रहा हूँ कि जब पहले हम वाले फ्रेम डार्क पे जो, मोड में लर्न को सॉरी आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। जब हम डार्क मोड में लर्न मोड पे होवर करें तो उसकी भी एनिमेशन हाँ, बिल्कुल जी। अब आप बोले। हाँ, ठीक है। तो डार्क, क्योंकि हमें ना दोनों तरफ से देखनी है एनिमेशन कि जब हम डार्क मोड पे जाएं तब भी हमारी एनिमेशन काम करे, जब हम लाइट मोड पे हों तब भी हमारी एनिमेशन काम करे, तभी जो हमारा प्रॉपर डिज़ाइन है वो एक प्रोफेशनल वे के अंदर डिज़ाइन होगा। ठीक है। अब हम, हाँ, अब देखें जैसे डार्क मोड है, डार्क मोड के अंदर जब मैं होवर करूँगा तो मेरे पास इसका जो ये वाला डार्क मोड का फ्रेम है ये आ जाएगा, और सेम यहाँ पर भी जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास लाइट मोड वाला फ्रेम आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये यहाँ पर गलत हो गई है शायद, ये कि ये है लाइट मोड वाला फ्रेम। ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से सबसे पहले डिलीट, और इसके अंदर कोई और प्रोटोटाइपिंग ऐड तो नहीं हुई भी। अच्छा, अब मुझे करना क्या है कि ये वाला जो फ्रेम है वो मुझे चाहिए इस डिले के ऊपर, तो इस वाले फ्रेम की मैं कॉपी ले लूँगा, ताकि मसला ये है कि मैंने इसकी कॉपी इसलिए ली, उसकी वजह ये थी ताकि जो इसके अंदर एनिमेशन ऑलरेडी हुई हुई है, मतलब जो मैंने मास्किंग करी हुई है, जो मैंने बाकी सारी चीज़ें करी हुई हैं, वो मुझे ऑलरेडी वहाँ से हुई हुई मिल जाए, वरना फिर मुझे दोबारा मास्किंग करनी पड़ेगी और फिर अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा छेड़ना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैंने जो है वो ये किया है। अच्छा, अब जो है करना ये है कि यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब इसका जो साइज़ है ना वो मुझे थोड़ा सा देखना है कि जब मैं यहाँ पर होवर करूँ तो ये जब नीचे की साइड पे आए तो कितना नीचे आए। ठीक है। तो ये इस वाले के हिसाब से नीचे आए। अपने फ्लो के बटन को मैं कनेक्ट करता हूँ इस वाले डिज़ाइन के साथ। ठीक है। ये है वाई एक्सिस के ऊपर 752 पे, तो इसको मैं ले जाता हूँ 752 पे। आगे बात समझ? ठीक है। यहाँ पे देखें ना ये आप, मुझे ताकि जब मैं लाइट मोड पे हूँ तो मुझे ये ऑफ वाला बटन नज़र आए। ठीक है, जब तक मैं लाइट मोड पे हूँ। अब ये फ्लो का बटन कौन किया है? सॉरी, ये फ्लो का बटन क्या था? कौन सा वाला बटन? फ्लो का बटन कौन सा? अच्छा, फ़्लो का बटन। अच्छा, ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, कहाँ गया ये रहा। अच्छा, ये जो फ़्लो है ना ये कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपको कौन से वाले फ्रेम से अपना जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट करना है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डिज़ाइन सबसे पहला जो मेरा पेज है, सबसे पहला जो मेरा पेज है अगर वो ये वाला है तो मैं यहाँ पे ये वाले पे ले आऊँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो डिज़ाइन स्टार्ट हो वो इस वाले पेज से हो तो मैं वाला बटन इस पर कनेक्ट कर दूँगा। कुछ भी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होता है आप उसको वैसे रहने दें। मैंने इसको ऊपर से वैसे ले आया क्योंकि मेरा डिज़ाइन नीचे था। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ अरेंज, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि हो क्या रही है असल में कहानी। ठीक है। मैं इसको इसके बराबर में ले आता हूँ और इस वाले डिज़ाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, सेम इस वाले को मैं उठा के इसके साथ यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको हमने कनेक्ट किया नहीं किया,
तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। जब मैं यहाँ से करूँ नेविगेट टू पे क्लिक और वाइल ओवरिंग पे जब मैं जाऊँ तो मेरा ये डिज़ाइन इनेबल हो जाए। 600 मिली सेकेंड इज़ इनफ। अच्छा, इसको कनेक्ट किया हुआ है हमने ऑलरेडी, इस वाले को भी किया हुआ है, इस वाले को नहीं किया हुआ। कि जब मैं ऑफ़ के बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे ये वाला पेज मिल जाए। कौन सा वाला? नहीं, ये वाला नहीं मिले। एक सेकेंड, इस वाले पे हमने क्या रखा था? अच्छा जी, इस वाले पे हमने ये वाला पेज गलत रखा है, बल्कि सही रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो करना ये है कि इसको कनेक्ट कर देते हैं हम इसके ओरिजिनल वाले के साथ। ठीक है, और फिर अब हम प्ले करके देखते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है वो कैसा लग रहा है। कहीं पे कुछ 19-20 तो नहीं हुआ है या कहीं पे कुछ मसले मसाइल हुआ है तो हम यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं ईजीली। डिज़ाइन थोड़ा सा रिलोड हो जाए उसके बाद देखते हैं। अच्छा, ये इस पे आ गया है बट ये इस पे वापसी नहीं जा रहा। ठीक है, सो इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस वाले पेज के साथ। ठीक है, नहीं, ये वाला पेज कनेक्ट नहीं होगा इसके साथ, ये वाला पेज कनेक्ट, बल्कि हाँ इसके साथ ही होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि लाइट थीम है ना हमारे पास। सही है। अच्छा, अब मैं चेक करूँ ज़रा, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। जब मैं होवर करूँ तो होवर भी हो रहा है। डार्क थीम पे जब मैं जा रहा हूँ तब मैं होवर कर रहा हूँ तो होवर हो रहा है, और डार्क थीम के ऊपर रहते हुए ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो हो रहा है। सही है। लाइट थीम पे ले आऊँ, लाइट थीम पे भी ये, अगर हम मास्किंग हटा दें फॉर एग्जांपल, हाँ, तो क्या रिजल्ट देगा? मास्किंग हटा देंगे तो फिर जो है आपकी जो एनिमेशन जो हमने यहाँ पर देखी कि किस तरीके से इफेक्ट आ रहा था यहाँ पर, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा फिर आपका। मास्किंग रखने के साथ हमने क्या किया है कि इसका जो टेक्स्ट है ना उसको भी एनिमेट किया, मतलब टेक्स्ट को हमने ऊपर रखा हुआ ताकि जब हम क्लिक करें तो हमारा टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ शो हो, हमें प्रीव्यू होता हुआ। आ रही बात समझ? तो ये ठीक है, बात समझ आ रही है? तो फाइनली हमारा जो डिज़ाइन है वो टोटली रेडी हो चुका है एनिमेट होने के बाद। दो चीज़ें कौन कौन सी बताएं? एक इमेजेस को आगे लेके जाएंगे, हाँ, इमेजेस का जो टास्क है वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा फिर अब, और साइड्स बार ताकि आप लोग भी करें। हाँ, साइड बार, बिल्कुल बिल्कुल, साइड बार जो है वो बनाना है, भी बनाते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये जो है बिल्कुल हो चुका है हमारा एनिमेट। जिससे हमारे ऊपर छोड़ दो, तो वही ये फिर कॉपी करनी थी। हाँ, अच्छा, इसका डिले वगैरह हमने रीजन आउट चेंज हो रही है, कर चुका है। चेंज हो रही है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ मसला मसाइल हैं तो काइंडली वो पूछ ले, ताकि अभी जो है वो मसले हम देख लें और सॉल्व कर लें। यहाँ तक सबको समझ में आया? काइंडली जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन वाले भी जी वो सर, भी बताएं। सर आ गया, आ गया। अच्छा, आ गया सर। बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे काइंडली एक्नॉलेज करें, अगर कुछ मसले हैं तो अभी पूछ लें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक सब कुछ ओके हो चुका है। अब क्या करना है हमें? अब हमें बनाना है साइड बार। ठीक है, साइड बार बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो ओरिजिनल डिज़ाइन है, सबसे पहले तो आप वो देख लें आपका ओरिजिनल डिज़ाइन कौन कौन सा है। एक तो ये वाला है मेन डिज़ाइन, ठीक है, और ब्लैक वाली थीम के अंदर मेन डिज़ाइन ये वाला है। ठीक है, अब देखें होगा क्या। एनिमेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब प्रीव्यू हमें कुछ इस तरीके से ऐड करना है कि साइड से एनिमेट हो, मतलब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ तो साइड से एनिमेट होता हुआ नज़र आए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसके अंदर भी वो चीज़ मौजूद हो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ओरिजिनल डिज़ाइन में हम कुछ भी ना रखें और जो एनिमेट करने के बाद वाला डिज़ाइन है हम उसमें रखते हैं। सॉरी, मास्किंग नहीं करेंगे इसमें। हम देखिए, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले आऊँ क्योंकि ये अंदर की साइड पे जा रहा है। अच्छा, इसका कलर मैं कुछ कर लेता हूँ ग्रेश टाइप का। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी जो साइड बार की लाइंस हैं वो इसके ऊपर आएँ, तो मैं साइड बार के नीचे ले आऊँगा इसको। ठीक है, आ रही बात समझ? अब हम करेंगे क्या, अभी हमें इस पे जो है ना टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ सबसे पहले फॉर इंस्टेंट, ताकि आप लोगों को सॉरी, आप लोगों की आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। ओपेसिटी क्या चीज़? आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई। काइंडली थोड़ा सा अपना माइक चेक कर लें और फिर
अच्छा, अब Any good इस टाइम transparency पर लगी। जो बटन है हम चाह रहे हैं उसको नीचे करना, ठीक है, और ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हैं आप, जब मैं टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो उसके पीछे वाला टेक्स्ट है वो वाला फ्रेम मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब करूँगा मैं यहाँ पर ये कि इस वाले जो फ्रेम है इसको मैं कर दूँगा लॉक। थोड़ा सा नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद स्लाइडर को थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि मुझे नज़र आए, और हाँ इसको मैं कर दूँगा लॉक। बात समझ आ रही है, ताकि जब मैं अपना जब मैं टेक्स्ट ऐड करूँ तो मुझे मसला ना हो। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि चलिए एक ही बना लेता हूँ, एक ही में ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट, सही है। समझानी हाँ, अब मैं यहाँ पे कैटेगरी ऐड करता हूँ। अच्छा टेक्स्ट ऐड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है हमारे पास उसमें आया हुआ है, किस में आया हुआ है, मास्किंग के अंदर आया हुआ था। तो अब हम इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल के ऊपर ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक question। जी पूछें। आप इसको इस बार के अलावा कर सकते हैं? मतलब जैसे आप साइड में जो बार आती है, हाँ। उसका ऊपर नीचे करें, उसको इधर डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें एक रेफरेंस देना है जो, क्योंकि आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझे। अच्छा जैसे लेयर्स आ रही है, चलें लेयर्स आ रही है, आप लेयर्स में से ऊपर नीचे करें। हाँ। हम इधर डायरेक्ट कर सकते हैं? हाँ, इधर भी कर सकते हैं इधर डायरेक्ट। से कर लेंगे तो वहाँ से थोड़ा देखें, इधर से ना अगर मैं करूँगा तो अक्सर होगा, जैसे ये होता है कि ना एक चीज़ को मैं कर रहा होता हूँ और 2-3 चीज़ों पीछे चली जाते हैं वो। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये फ्रेम है ये सिर्फ टेक्स्ट के पीछे जाए और ये जो बटन है ये इसके ऊपर आए, तो अगर मैं यहाँ से सेंड टू बैक करूँगा तो यूजुअली क्या होता है कि ये पूरा बैक चला जाएगा। आ रही है बात समझ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा फ्रेम है ये पूरा बैक ना जाए, ये सिर्फ टेक्स्ट के पीछे जाए, मतलब सिर्फ जो टेक्स्ट है वो उसके पीछे जाए। तो उसके लिए फिर मुझे लेयर से ही खेलना पड़ेगा। बात समझ रही है। फिर अब लेयर्स को मैं देखते हुए खेलूँगा कि किस लेयर के नीचे मैं लेकर आऊँगा। जैसे मैं इस लेयर के नीचे लेकर आता हूँ, देख रहे हैं आप, बटन विजिबल हो गया और टेक्स्ट जो है वो पीछे रह गया। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको लेयर से खेलने आना चाहिए। अच्छा, ये आप लेयर्स उठा के इससे लेयर्स को मैं सिर्फ राइट क्लिक से करके उठा, हाँ ड्रैग कर रहा हूँ बस। और ये साइड पर कैसे देखो, साइड बार कैसे साइड मतलब? बार भी आपके ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ, साइड बार मैंने यहाँ से जो है क्लिक करके ऊपर नीचे किया है बस, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो गई। कैटेगरी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे बताएं, आप लोग बताएं, कुछ सजेस्ट करें, कुछ बताएं। बहुत सारे जो नाम है, ब्लैक शेड, वाइट शेड, मेंस वियर कर लेते हैं और शूज़ ऐड कर लेते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। रैंडमली मैं भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। अच्छा, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड करें, चलें अबाउट अस ऐड कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट अस भी ऐड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके दरमियान थोड़ी सी ना स्पेसिंग ऐड कर दूँ। तो स्पेसिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद राइट साइड पे लेटर स्पेसिंग में जाऊँगा और थोड़ा सा एक तो लेटर में स्पेस दे दूँगा मैं। लेटर में स्पेस देने के बाद ऊपर नीचे भी मैं स्पेस ऐड कर दूँगा। बात समझ आई? ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, अगर रेक्टेंगल को और इसको ग्रुप कर लेता हूँ ताकि साइड बार इसको मैं नाम दे दूँगा फिर। एक मरतबा जैसे कि आप लोग जो गैप्स जो लेकर आए, सॉरी, गैप्स जो लेकर आए अल्फाबेट्स में टेक्स्ट, हाँ, अब ओके, यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आप आएंगे राइट साइड पे। अब यहाँ पर जो पैनल है ना, ये पैनल है लेटर स्पेसिंग का, मतलब लेटर्स के दरमियान कितनी स्पेसिंग ऐड होगी। बात समझ आ रही है? और इसके नीचे वाला जो है ये है आपकी हाइट, कि कितनी हाइट पे आपके पास वो एलिमेंट दूसरा वाला वो शो होना चाहिए। अच्छा, करूँगा मैं ये कि अब मैं कर लेता हूँ इनको ग्रुप ना, ताकि मुझे समझ में आता रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसको ग्रुप कर लूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा साइड बार, ठीक है। अच्छा, अब साइड बार जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसमें मौजूद तो है, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से रखना है कि ये नज़र ना आए आपको। करेंगे क्या, इसी फ्रेम में रहते हुए हम राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये इस फ्रेम के अंदर ही चला जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो, कुछ नहीं हुआ, हमारे पास जो फ्रेम है, ओरिजिनल फ्रेम जो है, अब इसी फ्रेम के अंदर जाके छुपी है ये खुद ही। बात समझ आ रही है? कुछ भी नहीं है, बस इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ भी नहीं, मैं शिफ्ट दबा करके एरो की प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट इसलिए दबाया ताकि थोड़ी मूवमेंट तेज़ हो जाए। बात समझ आ रही है? एरो, सिंपल एरो किसी भी में कर सकता हूँ, लेकिन मूवमेंट, हाँ राइट वाला एरो की।
अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स काइंडली एक्नॉलेज करते रहें कि बात समझ आ रही है नहीं आ रही। जी आ रही है सर। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये चला गया इसी के अंदर, बाहर आपको फिल्म नज़र आ रहा है बिल्कुल। इससे ये समझ आ रहा है कि ये चला गया इसके अंदर, मतलब जाकर के हमने कुछ छुपा दिया, मतलब ये कि इसी फ्रेम में ही है वो, लेकिन वो हाइड हो गई इसके अंदर। अब ये हमने किया क्यों? ये इसलिए किया ताकि जब हम इस वाले बटन पे क्लिक करें तो वो साइड से स्लाइड होता हुआ नज़र आए। स्लाइड होने के लिए ज़रूरी है कि ओरिजिनल वाले डिज़ाइन के अंदर आपके पास वो वाली चीज़ मौजूद होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? अगर वो मौजूद ही नहीं होगी तो एक अजीब सा इफेक्ट आएगा आपके पास। बात समझ आ रही है? मैं वो भी करके देखूँगा कि किस तरीके से होता है, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती चली जाएँ। अच्छा, अब मैं काम ये करूँगा कि इसी की जो है ना वो कॉपी ले लूँगा और उसको मैं उठा करके नीचे ले आऊँगा, अपने इस वाले डिज़ाइन में प्लेस कर दूँगा। अच्छा, एक चीज़, अब एक और चीज़ ये कि अब ये है थर्ड एनिमेशन। थर्ड एनिमेशन की ज़रूरी ये है कि एक और फ्रेम बनाना पड़ेगा आपको। बात आ रही है समझ? मतलब अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये एनिमेट हो तो स्लाइड बार निकल के आए, लेकिन सिर्फ स्लाइड बार ही आए, बाकी के एनिमेशन पे कुछ ना हो। तो मैंने कुछ भी नहीं, इसका सिर्फ एक और फ्रेम लिया। एक और फ्रेम लेने के बाद जो है अब इस वाले के अंदर मैं ये चीज़ करूँगा कि यहाँ से स्लाइड बार को कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, अभी स्लाइड बार हमारे पास मौजूद था, कंट्रोल, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही सीन है। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाह रहे हैं कि स्लाइड बार ओपन हो और स्लाइड बार ओपन होने के बाद जो है वो आप एनिमेशन कर सकें तो आप अपने पास ये ऑप्शन रख सकते हैं, बट अगर आप नहीं चाह रहे तो नहीं रखें, कोई मसला नहीं। स्लाइड बार इस डिज़ाइन के ऊपर आ गया है, लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि ये उसमें था। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ अलाइन। आ रही है बात समझ? और अब इस टाइम में मैं चाह रहा हूँ कि जो स्लाइड बार की जो लाइंस हैं वो मुझे विजिबल होती रहें, और जब मैं क्लिक करूँ तो ये लाइंस जो हैं थोड़ी सी टिल्ट हो जाए, मीन्स ये कि इस तरीके से ये आ जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब क्या करूँगा कि ओरिजिनल जो डिज़ाइन है मेरा, इसके ऊपर मैं करूँगा प्रोटोटाइपिंग अप्लाई, और जो बटन्स हैं उनको लाके मैं कनेक्ट कर दूँगा अपने डिज़ाइन के साथ। और मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक चाहिए मुझे, ऑन क्लिक चाहिए, स्मार्ट एनिमेशन, ईज़ इन एंड आउट, और 600 मिलीसेकंड का हम रख लेते हैं चलें कुछ देर के लिए, एज्यूम। अच्छा, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक फ्रेम के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि चीज़ें हो किस तरीके से रही हैं। ठीक है, एनिमेशन में ये वाला पॉइंट तो सबको क्लियर है ना कि हमने ओरिजिनल डिज़ाइन के अंदर क्यों रखा उसको। जी जी। अब देखें, अब जब मैं क्लिक करूँगा, देखें साइड से स्लाइड होता नजर आ रहा है, कितना कितना खूबसूरत लग रहा है। नज़र बात समझ आ रही है? मैं इसको दोबारा वापसी भी कनेक्ट कर लेता हूँ कि जब मेरा स्लाइड बार ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो वापसी मुझे ये वाला पेज मिल जाए। ठीक है, अब देखें मूवमेंट, देखिए कितनी कितनी अच्छी लग रही है, स्लाइड साइड से आ रहा है। हाँ देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत लग रही है मूवमेंट। बात आई समझ? अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से अपने ये वाले फ्रेम से इसको मैं कर देता डिलीट, अब आप देखें, अब जब मैं एनिमेट करूँगा, अभी ये पेज मेरा रिफ़्रेश हुआ नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, रिटर्न नहीं आएगा। आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी एनिमेशन थोड़ी सी सेट करी हुई है, एनिमेशन को हमने थोड़ा सेट किया हुआ है, तभी ये आ रहा है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे रखना। अब मैं अगर यहाँ से इसकी एनिमेशन को थोड़ा सा हटाऊँ, मिसाल के तौर पे स्मार्ट एनिमेशन की जगह पर अगर मैं इसको कर दूँ इंस्टेंट, ठीक है, बात समझ आ रही है? और थोड़ा सा हम पेज रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, इस वाले के ऊपर हमें रखनी है एनिमेशन, इस वाले के ऊपर हमें करना है थोड़ा सा इसको, और मैं कर दूँ इंस्टेंट के ऊपर, तो होगा क्या कि जो साइड से जो आपको एनिमेशन होता नज़र आ रहा है ना, वो चीज़ नहीं होगी फिर। वो ब्लैंक पेज लेकर आ रहा है, जो पहले का डिज़ाइन है सिर्फ वो दिखा रहा है। हाँ, अब देखिए हो क्या रहा है कि जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो नॉर्मल मुझे पेज दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर जब दोबारा इसके अंदर कंट्रोल डी करके इसी की डुप्लीकेशन ले करके मैं यहाँ पर जब अपना डिज़ाइन प्लेस करूँगा, तब जा कर के मुझे थोड़ी सी एनिमेशन और मज़ीद अच्छी देखने को मिलेगी।
अच्छा मैं अपना डिज़ाइन थोड़ा सा इस तरह से ले आता हूँ और मैं इसको अंदर ले आके हाइड कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ ये कि ठीक है सही है। अब प्रोबेबली हमें थोड़ा सा स्लाइड तक नज़र आया, अभी भी नज़र क्यों नहीं आ रहा? वजह ये है कि हमें यहाँ पर एनिमेशन को भी ले चलना पड़ता है साथ साथ, हाथों हाथ, ठीक है। ठीक है, अब ये जो इसकी एनिमेशन है ये अभी इस टाइम पर जो है हम इसको कर देते हैं स्मार्ट पे। सेम हम जो इसकी एनिमेशन है उसको भी हम प्लेस कर देते हैं स्मार्ट पे। अच्छा स्मार्ट एनिमेशन जो है ना फिग्मा का एक नया फीचर है, ठीक है। थोड़ा टाइम पहले जो है वो स्मार्ट एनिमेशन इसके अंदर नहीं थी, तो यूजुअली हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास सिर्फ जो है वो इंस्टेंट डिज़ोल्व और बाकी सारी एनिमेशन होती थी। अब स्मार्ट एनिमेशन जो है इन्होंने थोड़ा सा इसको मतलब यूँ समझ लें कि ऑटोमेटिकली स्मार्ट बनाया है कि ये ख़ुद ब खुद सेंस कर लेता है चीज़ों को कि हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है। बात समझ आ रही है? स्मार्ट एनिमेशन इसको बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जब मैं थोड़ा सा प्रीव्यू जब ये होगा तो चीज़ों को ये ऑटोमेटिकली डिले के साथ एनिमेट करता हुआ शो कराता है हमें। आई बात समझ? तभी जब मैंने यहाँ पर स्लाइड पर हटाया था और जब मैंने सिर्फ स्मार्ट एनिमेशन पर रखा था तो ये स्लाइड होता हुआ इफेक्ट नज़र आ रहा था, लेकिन ये अभी इसलिए आ रहा था क्योंकि प्रोबेबली बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेव हो गया हो जब मैंने पहला डिज़ाइन बनाया था कि किस तरीके से एनिमेशन हो रही है। बात समझ आ रही है? लेकिन जब आप पहली दफ़ा करेंगे अपने आर्ट बोर्ड के अंदर तो उस टाइम पर आपको हो सकता है ये चीज़ देखने को ना मिले। मीन्स ये कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो बॉक्स मैंने रखा है ये रखना ज़रूरी है, इसलिए है ताकि साइड से एनिमेशन आप लोगों को वो नज़र आए। देख रहे हैं इसकी जो ऊपर 3 डॉट्स हैं इसकी भी रोटेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये आपने कैसे घुमाया? कुछ भी नहीं, बस मैंने क्लिक किया और ये ऑटोमेटिक घुमाया कैसे? ये मैंने घुमाया ऐसे था कि मैंने अपने डिज़ाइन में ले जा करके उसको जो है देख रहे हैं आप ये इसको मैंने चेंज कर दिया, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा ये कुछ ऐसे था इसको बस vertical मैंने इसको यूँ कर दिया थोड़ा सा। हाँ बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं काइंडली सारे जो है मुझे दफ़ा माइक ओपन करके बताएं कि समझ आ रहा है यहाँ तक कि मैंने क्या किया, क्यों जी किया। जी बिल्कुल आ रहा है सर, आ रहा है। अब एक कॉपी इसकी डार्क मोड पे कर। अच्छा अब डार्क मोड पे एक सवाल आया कि डार्क मोड पे हम अगर करें तो कैसे होगा, ठीक है देख लेते हैं डार्क मोड पे भी। सही है। अच्छा ये जो 2 फ्रेम्स थे हमारे ये हमारे थे कौन से वाले? लाइट मोड के, ठीक है। अब डार्क मोड के लिए जो हमारे पास फ्रेम होगा वो होगा ये वाला, ठीक है। इस फ्रेम की हमें कॉपी ले लेनी है सेम जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल D से। इसकी कॉपी कुछ यहाँ पर आ गई है, इसको उठा करके मैं साइड पे ले आता हूँ ताकि साइड बाय साइड आपको रख के मैं समझा सकूँ। अच्छा अब सेम इसी फ्रेम की हम कंट्रोल D से कॉपी ले लेते हैं और उसको उठा करके ला करके यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने प्लेस किया तो मुझे साइड बार लाइन्स के नीचे इसको प्लेस करना है, ठीक है, ताकि साइड बार लाइन्स जो है वो विजिबल हों। और ये जो बटन है ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ जाए, ठीक है। अच्छा अब जो इसका ओरिजिनल डिज़ाइन है उसमें मुझे क्या करना है कि उसमें भी मुझे ये प्लेस करना है, तो मैं कंट्रोल D करूँगा, उसको उठाऊँगा, उठा के ले जा करके यहाँ प्लेस करूँगा और प्लेस करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जो साइड बार लाइन है इसके नीचे मैं ले आऊँगा और बटन को मैं नीचे ले जाऊँगा क्योंकि बटन जो है वो फिर ऊपर जो है वो विजिबल रहेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर थोड़ा सा हाइड कर दूँगा, ठीक है। हाइड करने के बाद अब मैंने क्या किया कि इसको कुछ भी नहीं सिर्फ प्रोटोटाइपिंग से कनेक्ट करना है आपस में। इस वाले को मैंने कनेक्ट कर दिया इस वाले के साथ और यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो मेरी एनिमेशन है वो स्मार्ट हो, ईज़ इन एंड आउट होनी चाहिए। सही है। अब मैं इस टाइम पे जो है इसको थोड़ा सा मतलब कुछ इस तरीके से करना चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से मुझे एनिमेट होता हुआ नज़र आए। थोड़ा सा और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं अलाइनमेंट इसकी। ठीक है बात आ रही समझ? तो इसको थोड़ा सा मैं अंदर कर लेता हूँ। ठीक है बात समझ आ रही नहीं आ रही ये बताएं आप लोग? ठीक है अब हम चेक करते हैं। बनाने का जो है प्रोटोटाइपिंग में ये थोड़ा सा मिसमैच करेगा, ये इतने सारे तरीके ऐसे ही जैसे ये और उस हालत में शायद पानी भी नहीं बस समझ आ रही देखिए घिचपिच कुछ नहीं हो रहा, अपने ना डिज़ाइन बस आपने ना माइंड में ना मैप करना है। हो सकता है। हाँ अब देखें मैंने इसको डार्क थीम पे भी करके अप्लाई कर दिया है,
तो मुझे सेम एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आई बात समझ? ठीक है। अब एक सवाल है, जी, जी, आप बोल। साइड बार ओपन करें और मैं जाऊंगा लर्न मोर वाली साइड पे, तो वो नीचे नहीं जाएगा, जाएगा? अभी इस टाइम पे जा रहा है क्योंकि आपस में जो डिज़ाइन है वो कनेक्ट हुए हैं, लेकिन साइड बार जो है वो हट गया। देखें ना, साइड बार हट गया। अगर आप चाह रहे हैं कि साइड बार भी आए और ये एनिमेट भी हो, तो फिर आपको उस डिज़ाइन के स्क्रीन ले कनेक्ट करना नहीं, उसी डिज़ाइन के अंदर फिर आपको रखना पड़ेगा वो। बात समझ आ रही है? या अगर आप चाह रहे हैं कि जब देखें अभी यहाँ पे साइड बटन नज़र आ रहा है आपको, इसको उसकी बैक पे लाना पड़ेगा। और ये बटन जब मैं एनिमेट कर रहा हूँ तो एनिमेट करते हुए ये हट रहा है। हाँ, तो आपको फिर इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपका जो साइड बार है वो भी उस डिज़ाइन के अंदर मौजूद हो। एक नया आर्ट बोर्ड बना के कॉपी लेकर के फिर उसमें आपको करना पड़ेगा सेट। मतलब उसको लर्न मोर के बटन को उसके ऊपर लेकर आना पड़ेगा। ऊपर लेकर ना भी आए, ऊपर लेकर आएंगे ना फिर वो प्रोफेशनल सा नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी साइड बार जब आता है ना तो वो सारी जो हमारे पास बैक पे चीज़ें होती हैं ना उन सबके ऊपर आ रहा होता है। बात समझ आ रही है? आ रही है बात समझ? तो ये है। अब जब मैं चाह रहा हूँ कि ये साइड बार यहाँ पर मौजूद रहे और जब मैं होवर करूँ तो ये होवर करने से नीचे भी आ जाए, तो आपको एक नया लेना पड़ेगा डिज़ाइन, उस पर आपको साइड बार भी लगाना पड़ेगा और नीचे की जो बटन की एनिमेशन है वो भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो एट अ टाइम दोनों चीज़ें हो रही होंगी नीचे कर फिर। देंगे। हाँ, ये चीज़ होगी। बात समझ आ रही है? यहाँ तक किसी को कुछ मसला कुछ परेशानी तो काइंडली वो पूछ ले, क्योंकि ये चीज़ें ना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको बोल दे कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए एनिमेट हुई हुई, तो ये चीज़ें बहुत आसान है। इमेजेस का वही तरीका, स्क्रीन लेगी दो, हाँ। उसके ऊपर नई इमेजेस ऐड कर ली, बिल्कुल। और जो सर्कल है जो इधर ब्लैक हुआ उसको सेंटर में ब्लैक करके दोनों को लाइट कर दिया। हाँ। फिर उस वाले के अंदर कनेक्ट ऐसे कर दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कंपोनेंट्स के बारे में, बात समझ आ रही है? छोटा सा मैं आपको ये बता देता हूँ इसके बारे में, एक हल्का सा ये कि अगर आप किसी आइकन को एनिमेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंपोनेंट, मतलब प्लगइन में से जाऊँ, आइकॉनिफाई पे चला जाऊँ, यहाँ से मैं कोई भी आइकन ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्लाउड्स। ठीक है, अब मैं क्लाउड्स अपने ये वाले प्लेस कर लेता हूँ डिज़ाइन के अंदर। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट काइंडली मुझे रिस्पॉन्स करते रहें टाइम टू टाइम कि आपको समझ आ रही चीज़ें, कहीं भी नहीं आ रही, अगर कोई चीज़ समझ तो मुझसे पूछ लें। आ रही है सर, आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की क्लास आप लोगों को ज़रा बोरिंग सी लग रही है? बोरिंग तो नहीं लग रही, अवतार का टाइम करीब आता है। हाँ, अफ्तार का टाइम करीब आ रहा है, बिल्कुल रोज़ा खुलना है सबको, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब आपके डिज़ाइन में ना एक जान डाल देती है, स्टैटिक डिज़ाइन को ना डायनेमिक बना देती है। और एनिमेशन जो है ना, मतलब यूँ समझ लें कि आजकल जो है ना कोई भी डिज़ाइन है उसमें एनिमेशन के बगैर मज़ा नहीं है। बात आ रही है समझ में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी काइंडली रिप्लाई करते रहें टाइम टाइम अपना माइक ओपन करके, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रही चीज़ है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस जो क्लाउड है इसको मैं एक कंपोनेंट में करना चाह रहा हूँ कन्वर्ट। तो जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से जा करके इसको कर लूँगा क्रिएट कंपोनेंट। क्रिएट कंपोनेंट करने के बाद मैं इसका एक वेरिएंट बना लूँगा और वेरिएंट बनाने के बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से अच्छा हाँ, एक सेकंड। जी 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 बोले। ये भी आपने इसको ड्रैग किया था? हाँ, तो गायब हुआ है। गायब हुआ। ये ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फ्रेम है ना, अभी मेरा फ्रेम कितना है? इतना है। अब ये जो मेरे पास अंदर जो आइकन है, जब मैं इसको बड़ा छोटा करूँगा तो वो फ्रेम के अंदर चला जाएगा, क्योंकि मेरा फ्रेम सिर्फ यहाँ तक का है, बाउंड्री लाइन। मुझे पहले अपना फ्रेम को करना पड़ेगा बड़ा, तो मैंने फ्रेम को सेलेक्ट करके पहले फ्रेम को मैंने बड़ा किया और फिर मैं इसको आगे पीछे मूवमेंट कर सकता हूँ अपने जो डिज़ाइन है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये क्लाउड है, जब मैं इसको एनिमेट करूँ तो कुछ इस तरीके से हो। बस आप लोग जो है इसको थोड़ा सा देखते रहें, आप लोगों को समझ में आती रहेंगी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें वही हैं जो मैंने पढ़ा दी थी, वही सारी चीज़ें मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ, ठीक है ये इतना ही रहे, और लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं मुझे क्लिक ना करना पड़े। मैं इसमें ऐड कर दूँगा आफ्टर डिले। आफ्टर डिले मैंने पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? आफ्टर डिले से हम क्या कर रहे थे? हाँ, आफ्टर डिले से हम क्या कर रहे थे बताएं? टाइम लैप्स। आफ्टर डिले का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें हम क्या कर रहे थे? आफ्टर डिले से हम ये कर रहे थे कि वो ऑटो टाइम के बाद खुद ब खुद जो है वो चल रहा था, हमें इसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अब देखें, जब मैं एसिड्स में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट मिल जाएगा जिसको मैं रीयूज़ कर सकता हूँ अपने किसी भी डिज़ाइन में बार बार। अच्छा, अब मैं एक काम
जी जी। यहाँ से ये एसेंस में आ गया, हाँ। अब वहाँ से हमने डिलीट कर दिया। कहाँ से? तो उड़ जाएगा कंपोनेंट। तो प्रोबेबली यहाँ से उड़ जाएगा। इसी बात देखो उड़ गया, क्योंकि आपने जब तक कोई चीज़ बनाई हुई है तब तक तो वो आ रही है, जब आप उसको उड़ा देंगे तो एसेट में कैसे आएगी वो चीज़? बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इस क्लाउड्स को मैं यहाँ पे लाके प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको प्ले करना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको करके इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं करूँगा असाइन वो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट होगा, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको ये बता देता हूँ कि वो प्रोजेक्ट मैं सबका चेक करूँगा, और उसका आपको करना इस तरीके से है कुछ वर्क के जो बच्चा वो करेगा जिसका सबसे अच्छा होगा, तो वो असाइनमेंट अपनी बनाएगा वीडियो। हाँ, एक्सप्लेन करते हुए, मतलब जैसे अगर आपने यहाँ पर बनाया अपना डिज़ाइन, और डिज़ाइन बनाने के बाद आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आपने रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे मैं कोई भी रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, और आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने डिज़ाइन किस तरीके से बनाया, किस तरीके से आपने चीज़ें प्लेस करी, जस्ट एक आपने समराइज़ करके ऊपर भी देना है, और उसकी वीडियो बना करके जो है मैं ड्राइव की लिंक दूंगा, आपने वहाँ अपलोड करनी है। जिसका सबसे अच्छा डिज़ाइन होगा उसको हम जो है वो पेज पे अपलोड करेंगे अपने, ठीक है। सर बासित का जो पेज है उस पर फिर हम इसको अपलोड करेंगे। आ रही है बात समझ? जी एनिमेशन अभी तक देखिए इसमें हमने डाला डिले आफ्टर 300 सेकेंड और चेंज टू प्रॉपर्टी दिस इज इन, ये हम इसको रख लेते हैं, और इसको भी मैं कर लेता हूँ। सॉरी, टाइपोग्राफी, हाँ टाइपोग्राफी यार टाइम पूरा हो गया है तो ये अपने फ्रेंड भाई क्या मेरे को फ्रेंडली बस हो गई है। चलें तो फिर एक काम ही करते हैं कि एक क्लास और लेनी पड़ेगी, तो उसमें ये है कि फिर टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ लेंगे। बात आ रही समझ? अच्छा, ये अभी यहाँ पर एनिमेशन मुझे शो क्यों नहीं कर रहा? बस ये लास्ट वाला जो बता रहे थे ये क्लियर करते हैं। अच्छा ये मेरे साथ भी मसला है। अच्छा, ये मैं आपको मैंने 2 दर्जन बार कर चुका हूँ। आफ्टर डिले हमने किया हुआ है इसको, और अच्छा जी, चेक कर लेते हैं कि ये इशू आ क्यों रहा है। वैसे ये इशू आना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अच्छा जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ तो सबको बात क्लियर है, जो हमने डिज़ाइन वगैरह पूरा बनाया सबको समझ आ गया कि किस तरीके से हमने ये किया है। क्लियर है ना बातें? ये आफ्टर डिले वाला जो है अभी वर्क कर नहीं रहा, आई डोंट नो कि क्या वजह है। इसको वर्क करना चाहिए लेकिन ये कर नहीं रहा है वर्क। असाइनमेंट मैं दूंगा बिल्कुल, आप लोगों को पढ़ना होगा, ये होगा इसी तरीके से। देखें क्लास तो यहाँ तक हो गई आपकी कंप्लीट, सही है। अब जो सिर्फ मेन टॉपिक बचा है वो बचा है टाइपोग्राफी का, जो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि मैं पढ़ाऊँगा, बट अभी टाइम क्योंकि बचा नहीं है, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो एक क्लास के अंदर फिर हम पूरा टाइपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं ये भी दूंगा आप लोगों को कि आप लोग पहले से टाइपोग्राफी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आएँ कि टाइपोग्राफी क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम, क्या ज़रूरत पड़ी हमें इसे पढ़ने की। नहीं, वो टेक्स्ट एनिमेशन था, एनिमेशन का ही टॉपिक चल रहा है बेसिकली। आज जो है ना हमारा एनिमेशन का जो टॉपिक है वो हो गया है अच्छा किसी भी इसमें और डीप है या देखें डीप अगर आप जाना चाहें मज़ीद आप जा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने बता दी है ना आप इन्हीं में रहते हुए भी डीप जा सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये ओवरऑल मैंने आपको कोशिश की है कि मैं सारी की सारी चीज़ें समझा दूँ जो एलिमेंट ज़रूरी हैं एक प्रोफेशनल। है और ये जो कंपोनेंट बना रहे हैं ये मेरे पास भी काफ़ी इशू है। चलिए मैं आपका देख लेता हूँ वीडियो इशू। भी बना के वैसे ये इशू यहाँ पर आ रहा है, ऐसे आना ही चाहिए लेकिन आई डोंट नो क्यों आ रहा है, लेकिन ये वर्क करेगा। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा मसला आ रहा हो डिज़ाइन के अंदर। जी जी बोलें। वो पेज पे जैसे लॉगिन एंड रजिस्टर है वो हर जगह से कनेक्ट हो गया, ठीक है। सही है। लास्ट पेज है ना उस पर वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा, मैंने 4 बार डिलीट करके बना दिया। अब इसका क्या करें? लॉगिन वाला टाइपोग्राफी में क्या? अच्छा टेक्स्ट के बाद, टेक्स्ट के अंदर चले मैं अभी आपको देख लेता हूँ, क्लास के एंड के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह हो सकती है इसकी? एक नया फ्रेम लेके देख लेते हैं, क्या पता वर्क कर जाए। मतलब ऐसा ना हो किसी दिन अपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया वो आखिर में नहीं वर्क करता है, अभी पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा। वजह हो सकती है अक्सर औकात होता ही है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ मसले आ जाते हैं डिज़ाइन के अंदर ही जो है ना रहते हुए, तो इसी वजह से अक्सर औकात वर्क नहीं कर रहा होता।
बट इसको वर्क करना चाहिए, करेगा वर्क। और अगर ये नहीं करता है वर्क तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपने पास कि किस तरीके से जो है इसको हम कर सकते हैं। तरीका सारा यही है, तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है। फिग्मा को जैसे CSS के लिए W3 बुक जो है वो website हाँ है। बिल्कुल, उसमें फिग्मा भी है या नहीं? उसमें नहीं, उसमें फिग्मा नहीं है। अच्छा, फिग्मा के लिए कोई स्पेसिफिक है जहाँ से यूट्यूब के अलावा? यार यूट्यूब के अलावा नेट के ऊपर जाकर के आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप फिग्मा के बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिग्मा की मेरे ख्याल में ऑफिशियल वेबसाइट भी है कोई, तो वहाँ से भी जाकर के आप इसके बारे में देख सकते हैं। डिमांड है लोग करते बिल्कुल बिल्कुल, UI UX तो बहुत मेन चीज़ है जो कि इसकी डिमांड ही डिमांड है। मतलब क्लाइंट साइड से अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ जो क्लाइंट बनवाता है वो यूज़र इंटरफेस ही होता है। इसके बगैर तो आपकी डेवलपमेंट साइड पे कोई प्रोफेशनल वेबसाइट जा ही नहीं सकती। तो ये चीज़ मस्ट है। जितने भी डेवलपर्स होते हैं ना उसमें ज़्यादा ये होता है कि अगर आप किसी एजेंसी में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में ना, तो वहाँ पर अक्सर औक़ात ये होता है कि वहाँ पे डेवलपर की टीम अलग काम कर रही होती है, डिज़ाइनर्स की टीम अलग काम कर रही होती है। अब जो उनमें डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स उनको डेवलपमेंट नहीं आती, और जो डेवलपर्स होते हैं उनको डिज़ाइनिंग नहीं आती। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक अच्छे डेवलपर की पहचान ये है कि उसको डिज़ाइनिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। बात समझ आ रही है? क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि आप अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आप डेवलपमेंट की साइड पे चाह रहे हैं अपना फोकस करें, तो डिज़ाइनिंग का जो काम है वो फिर आप किसी डिज़ाइनर को दे करके करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉर इंस्टेंट अगर प्रोजेक्ट ही सिर्फ डिज़ाइनिंग का आ गया स्टार्टिंग में, बात समझ आ रही है, तो किस तरीके से करेंगे? पता होनी चाहिए चीज़ें, आपको काम करना आना पता होना चाहिए कि कैसे। एडोब पर भी काम होता है, एडोब फोटोशॉप के ऊपर भी आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। नहीं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पर आप इस तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते अपने डिज़ाइंस को आपस में, इस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, एनिमेशन उसमें ऐड नहीं कर सकते एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर। वहाँ पर सिर्फ हाँ, आगे हम एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के बारे में बिल्कुल एक ऊपर से मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे दूँगा, क्योंकि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। बड़ा इस सेंस में नहीं कि इसका साइज़ बड़ा है, बड़ा इस सेंस में कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जितना आप उसको एक्सप्लोर करेंगे ना, आप करते ही चले जाएंगे। उसमें इमेज एडिटिंग अलग एक कॉन्सेप्ट है, उसमें पोस्टर डिज़ाइनिंग और आप कह रहे हैं कि बैनर्स, फ्लायर्स, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। मगर हम जो फ़िलहाल देखेंगे वो इस तरीके से देखेंगे। वो CSS कोडिंग भी बनाता है? नहीं, CSS कोड वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आपको CSS कोड जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। ये सवाल। ये CSS का ही मिलेगा। हाँ, CSS का कोड है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर मेरा डिज़ाइन अभी वर्क नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। यहाँ पर इसको वर्क करना चाहिए, हो सकता है कोई मसला आया हो इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर मेरे पास डिज़ाइन ऑलरेडी रखा हुआ हो, अगर पहले का थोड़ा सा बना हुआ, अच्छा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बिल्कुल काइंडली थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें। सर बैटरी बहुत डाउन है। बैटरी डाउन हुई है। चलिए, बस हमारी क्लास जो है ना ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। मैं बस ये आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ ताकि जब मैं प्रोजेक्ट आपको असाइन करूँ ना, तो उस टाइम पर आप लोगों को मसला ना हो, फिर कोई ये ना बोले कि सर ये चीज़ मुझे नहीं पढ़ाई थी, ये चीज़ नहीं पढ़ी। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर कभी भी कोई चीज़ समझ ना आए ना, तो आप लोगों को खुद से करें उसके बारे में रिसर्च। सबसे अच्छी हैबिट ये होती है कि खुद जा कर के नेट पे उसके बारे में पढ़ें। आपके पास जो मल्टीपल वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें आप लोगों को मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो रखी हुई मिल जाती हैं। सर आपके होते हुए नेट की क्या ज़रूरत है सर? अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मैं भी अवेलेबल नहीं होता, तो उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? सर उस सूरत में आपका इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो डिज़ाइन मेरा थोड़ा सा लोड हो रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग एनिमेशन, क्लाउड्स खुद ब खुद मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना आप सर ये एनिमेशन है ना, ये तो मतलब जो अभी हम बना रहे थे ये वही एनिमेशन है। एग्जैक्टली देखें, इसमें भी ना कुछ भी नहीं हुआ हुआ, इसमें बिल्कुल सेम चीज़ हुई हुई है। ये देखें आप लोग, इसमें मैंने बिल्कुल सेम आफ्टर डिले प्रॉपर्टी लगाई हुई है। इसको मैंने इंस्टेंट पे रखा हुआ है 200 मिलीसेकंड, और इसको मैंने एक वो बनाया हुआ था जो है इसकी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। और सॉरी, तो एक यही चीज़ बता दें कि अगर मुझे इस चीज़ को जो आपने बर्ड्स की UI बनाई, हाँ उसके ऊपर जाके इसको ऐड करना, हाँ, तो अभी प्ले तो नहीं करते, उसका क्या प्रोसीजर है? देखें, अभी ये वाला दूसरा डिज़ाइन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको ऐड करना है। अब ये डिज़ाइन देखें, ये जो कंपोनेंट आपने बनाया ना, ये इसी डिज़ाइन के लिए ही है। बात समझ आ रही है? अब अगर आप चाह रहे हैं इस डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना, तो आपको इसके लिए अलग कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। यूज़ करिए जो आपने बनाया। अच्छा, जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, नहीं, इससे पहले वाला आपका डिज़ाइन नहीं खोला। हाँ
अच्छा ये वाला रेंज मैंने खोला हुआ है यहाँ पर, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको यहाँ पे यूज़ करके दिखा दूँ इस वाले फ्रेम के अंदर? हाँ यहाँ पर, अच्छा ये वाला, आदमी की शक्ल इसमें आ रही है। अच्छा अच्छा वो वाला, ये वाला, अब इस वाले के अंदर आप अच्छा क्लाउड्स ऊपर यूज़ करके दिखाऊँ मैं, अच्छा 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 चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपने, बस कंपोनेंट उठाना है, कंपोनेंट उठा के यहाँ प्लेस कर देना है और एसेट्स में जाना है, एसेट्स में जाकर के आपको ऑलरेडी यहाँ मिल जाएगा, आप उठा करके आगे वैसे ही जाके प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लोड कर लेता हूँ। बड़ा आगे होता है। साइड के अंदर बात समझ आ रही है? छोटा बड़ा तो आप कर सकते हैं, वो तो मैंने जस्ट प्लेस करके दिखा दिया। अच्छा यहाँ पर हमारी क्लास एंड हो गई है, अगर किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी सवाल है, अगर उसने प्रैक्टिस करी और कोई मसला आ रहा है तो वो भी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा सकता है। क्लास हमारी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। ठीक है।